भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुभव साझा की आज इस कक्षा में सभी साधकों को नमन बंदन, हृदय से आप सबका इस कक्षा में अभिनंदन। ओम पूर्णमदः पूर्णमेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण है। यह प्रकृति परमात्म चेतना से ही उत्पन्न हुई है। उससे निकलने के बाद ये भी पूर्ण है। परमात्म चेतना से प्रकृति के निकलने के बाद जो कुछ भी शेष बच रहा है वो भी पूर्ण है। यही आध्यात्मिक सिद्धांत है, दर्शन है। जीव या हम अपने को ले मनुष्य दोनों के मध्य की कड़ी है और दोनों के गुणों से ओतप्रोत है। पर यथार्थतः क्या हम पूर्ण हैं? वस्तुतः हम अपूर्ण हैं। इसीलिए आनंद और शांति से दूर है। मानव जीवन का लक्ष्य इसी अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ते हुए अपने यथार्थ स्वरूप में अवस्थित होना है, अर्थात तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इस दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाए, अचीव कैसे किया जाए? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र उसके आगे का है, जिसको प्रायः हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस पर तत्व चिंतन आत्मचिंतन कितना कर पाते हैं। पूर्णा दर्भी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विकिणः वहा स्मृतिघुम सत्कृतो। कितने अंशों में इस पर तत्व चिंतन हमने किया है। इसका तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा के साथ लेन देन का व्यापार। वह हमारी अपूर्णता में हमारी झोली को भरता रहे और हम उसी के निमित्त खाली करते रहे, निस्वार्थ भाव से। यही आराधना है। और खाली करते करते एक स्थिति ऐसी बनती है कि प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम सध जाता है और हमारा मन धीरे धीरे करके हमारे नियंत्रण में आने लगता है और सांसारिक जो द्वंद्व हैं, थपेड़े हैं, ये हमको प्रभावित नहीं करते। इसको सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास किया जाए साधना के लिए कि इसको कैसे आत्मसात किया जाए, तो गायत्री की सम्यक उपासना के द्वारा ही इस लक्ष्य की प्राप्ति सरल सहज सौम्य है। सम्यक उपासना, सम्यक उपासना क्या है? गायत्री व सावित्री की समन्वित साधना ही गायत्री की सम्यक उपासना है। अपने को समझना पड़ेगा, गायत्री और सावित्री। गायत्री सद्ज्ञान की देवी है तो सावित्री संसाधनों की अधिष्ठात्री है। एक में आत्मशोधन द्वारा अथाह शांति व आनंद की स्थिति बनती है तो दूसरे में क्रिया कौशल के द्वारा जीवन को सुविकसित, सुव्यवस्थित और सुखमय भी बनाया जाता है। गायत्री में पंचकोशी साधना का आश्रय लेना पड़ता है तो सावित्री में कुंडलनी जागरण द्वारा प्राण प्रखरता को बढ़ाया जाता है। गायत्री साधना में आत्मशक्ति की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है, राजयोग की प्रधानता है। इसमें हम निगम ग्रंथों का आश्रय लेते हैं, वेद मार्ग का आश्रय लेते हैं और इसका आश्रय लेकर के आत्मशोधन के द्वारा
अपनी भावनाओं को, आकांक्षाओं को, विचारणाओं को, मान्यता और प्रज्ञा, श्रद्धा, इन सब का परिष्कार करते हुए ब्रह्म वर्चस्व को उभारा जाता है। साधक के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। तो दूसरे में अगर देखें, सावित्री साधना में हम क्या करते हैं? योग कर्मस कौशलम, अपने क्रिया कुशलता के द्वारा पदार्थगत ऊर्जा को हठ योग के द्वारा प्रखर किया जाता है। प्राण की प्रखरता आती है सावित्री साधना, ये तंत्र प्रधान है। और हठ योग की क्रिया के द्वारा इसको प्रखर किया जाता है प्राण। इसमें भौतिक संपदाएं साधक अर्जित करता है, क्योंकि उसको लेन देन का व्यापार करना है परमात्मा सत्ता से। तो आयु, प्राणम, प्रजाम, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम को बढ़ाया जाता है, ताकि हम व्यापार बढ़िया कर सकें। गायत्री सावित्री एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, पूरक है। गायत्री अर्थात ज्ञान बीज, इसका केंद्र सहस्रार। तो सावित्री अर्थात काम बीज, उसका केंद्र मूलाधार। एक योग से तो दूसरा तप से प्रखर बनता है, और यही तप और योग के समन्वय से ही संपूर्ण आत्म साधना को समग्रता मिलती है। पंचकोश के अनावरण की पराकाष्ठा क्या है, चरम परिणति क्या है? कुंडलिनी का जागरण। मूलाधार की प्रखर ऊर्जा जब सहस्रार की दिव्य जागृति से जुड़ती है तो प्रचंड आत्मशक्ति उत्पन्न होती है, और यही योगाभ्यास की पूर्णता का प्रतिफल देती है, क्योंकि सिद्धांतः ज्ञान और कर्म के समन्वय से ही समग्रता उत्पन्न होती है। हम सभी साधक पिछले 7-8 वर्षों से इसी का अभ्यास स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आता जाता है। संघर्ष भीतर भी आते हैं, बाहर भी आते हैं। उन संघर्षों के माध्यम से हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हुए समन्वित साधना, ताकि गायत्री की सम्यक उपासना हम कर सकें, अब अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करें, कृतकृत्य सिद्ध करें। इस कड़ी में यह अनुभव साझा की क्लास रखी जाती है, ताकि साधक पिछले 6 महीनों में क्या कुछ उपलब्धियां इस समन्वित साधना से उनको मिल पाई है, आज प्रयास करेंगे कि उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। कुछ लोगों ने अपने नाम दे दिए थे कि हम चाहते हैं साधना का अनुभव साझा करना। उनके अलावा जो भी और साधक हैं, हम चाहते हैं कि नए साधक जो कुछ भी उनको उपलब्धि इस पंचकोशी साधना से, स्वाध्याय से, सावित्री साधना, कुंडलिनी जागरण से मिल पा रहा है, वो जरूर अपने अनुभव को साझा करें। अगर कोई विशेष दिक्कत भी आ रही है तो उस पॉइंट को भी क्लास में रखा जा सकता। अगर समय मिला तो जो और साधक इस कक्षा में उपस्थित हैं, अनुभव साझा करना चाहते हैं, वो बाद में हैंड रेज करें, ताकि उनको भी समय दिया जाए। अब इस कड़ी में हम सीधे चलते हैं, बिना समय को वेस्ट किए हुए। आदरणीय किरण चावला दीदी हैं, हम चाहते हैं कि अनुभव साझा की कक्षा गायत्री, सावित्री, कुंडली में एक देवी हमारी किरण देवी भी हैं, किरण दीदी, जिन्हें हम प्रेम से कहते हैं, ये अपने अनुभव को साझा करें, ताकि हम सबको प्रेरित करें। किरण दीदी चावला, यूएसए से। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम भाई साहब। जी भाई साहब, आपका विशेष जो प्रेम है और एक जो आप एक आवाहन करते हैं हम सभी का कि आइए सब लोग, तो फिर मना भी नहीं कर सकते। और मुझे भी लगता है कि नए साधक आगे आए, लेकिन आपका अनुरोध है और ज़रूरत भी। तो बस भैया, अभी बाबूजी से जुड़े 2015 में, आप सभी जानते हैं। और उस 2015 के बाद 15 धीरे 25 आ गया। 10 साल हो चुके हैं इस बात को। और उन्नति होनी चाहिए थी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये बड़ी धीमी प्रगति मुझे दिखाई देती है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ जो है परिवर्तन जो है अपने जीवन में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम लोगों ने एक गुरुदेव के साथ एक संकल्प किया कि गुरुदेव,
पल प्रतिपल तेरा काम करूंगी। अब जब पल प्रतिपल तेरा काम करेंगे, बोलता हूं तो बहुत सरल है, लेकिन जब करने का समय हो तो उसके लिए जो चाहिए था वो बाबूजी से जुड़ने के बाद मिला। अगर उससे पहले अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो पल प्रतिपल तेरा काम कर कैसे सकते हैं? तो सबसे पहले जो है समर्पण जो चाहिए था, तो उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। तो स्वस्थ शरीर के लिए बाबूजी ने पंचकोश के माध्यम से जो भी हमें तरीके बताए हैं, उन सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो है हमने स्वास्थ्य का लाभ पाया। और एक जब स्वस्थ शरीर हुआ, तो स्वस्थ शरीर को हमने गुरुदेव के अर्पण किया कि गुरुदेव आपको समर्पित है। तो गुरुदेव को बोला शरीर तेरा, तो गुरुदेव ने भी आवाज़ दी प्राण तेरा। ये एक समर्पण, शरीर तेरा तो बोले प्राण तेरा। आपस में आदान-प्रदान हो गया प्राणों का। प्राण प्रत्यावर्तन इसी को बोलते हैं। जब एक समर्पित भाव से एक साधक गुरु के पास जाता है, तो गुरु अपना प्राण दे देता है। उसके बाद जो संतुलन आया, वो मन का था। मन संतुलित होता चला गया। दुख-सुख, अब जीवन एक बहुत पुराना एक गीत है, बहुत ही पुराना। उसमें मुझे सुनने में आता था, नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी, उस पार कभी। तो उस समय हम लोग इस रूप में देखते थे। लेकिन आज जब इस उस जगह पे पहुँचे हैं, तो लगता है मानव जीवन वो इस तरह है झूले की तरह, कभी वो संसार की ओर चला जाता है, कभी वो ईश्वर की तरह चला जाता है, झूला चलता ही रहता है। अब इस झूले के अंदर हम कितनी देर तक संसार में रहते हैं और कितनी देर तक हम परमात्मा पे रहते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम संसार में गए तो वहाँ पर भी काम करना है, और जब ईश्वर की आए तो वहाँ से शक्ति लेनी है, वहाँ से बल लेना है, वहाँ से आज्ञा लेनी है। तो ये जो है, ये जो मन का जो ऊपर-नीचे होना, संतुलित, असंतुलित होना, तो ये सब चलता है संसार में। उसमें हमें परेशान नहीं होना कि हम परेशान हो गए, अब तो मैंने संसार में उलझ गए। उलझन तो है, संसार में जाएँगे तो निश्चित है कि थोड़ा बहुत तो उलझन लेके ही आएँगे। लेकिन उस उलझन के अंदर भी सुलझाव को ढूँढ लेना, ये हमारी साधना जो हमें बाबूजी से परिपक्व हुई। मुझे लगता है आज मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया। सभी को प्रणाम। तो उसके बाद जब हम चलते हैं विज्ञान में की ओर, विज्ञान में जो हमें तत्व दर्शन समाज दिखाई दिया। बस विज्ञान में कोश की साधना, एक-एक शब्द को ज़रूरत नहीं है यहाँ बताएँ हम लोग, लेकिन उसमें जो है हर तरफ तेरा जलवा, जो एक छोटी-सी लाइन, हर तरफ तेरा जलवा। जब ये जो है अभ्यास में आ जाए, तो फिर जीवन में आनंद जो है वो टपकने लगा। हर तरफ वो खिलखिलाता हुआ दिखने लगा। बाबूजी की एक 19 नंबर की जो कक्षा है, आपने कभी देखी हो पंचकोश की, उसके अंदर बाबूजी ने बोला भी हुआ है उसमें कि जो ध्यान है वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का नहीं है, वो सारे दिन का है। हम हर काम को ध्यान से करें। सारे दिन का जप है, वो भी एक समय निश्चित समय के लिए नहीं है, आज पूरे दिन का है। पूरा दिन, पूरी रात वो अंतर में एक जप चलता ही रहे निरंतर, वो सो हम सो, वो चलता ही रहे 24 घंटे का। और जो तप है, तप भी 24 घंटे का। तप किसको कहते हैं? और तप के अंदर तो हम बड़े आजकल बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, किसको कहते हैं तप? हम भूखे रहना शुरू कर देते हैं, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते। जब शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो गुरुदेव का काम कैसे होगा? 2 मिनट लेती हूँ भाई साहब, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल देते बिल्कुल। जी, तो उसमें जो तप है, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया, सब अध्याय, अध्ययन और अध्यापन तप है। हमने उसी तप को उठा लिया। उठाना तो कुछ तो चुनना है ना इसमें से, तो उसमें से यही चुन लिया कि अध्ययन और अध्यापन, यही एक तप। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, यही जीवन में, यही जो प्रज्ञोपनिषद में बताया गया, पंचम मंडल में यही जो हमें गुरुदेव के माध्यम से बताया गया, उपनिषदों के माध्यम से बताया गया। तो वो सब अध्याय के क्रम में भैया जब उपनिषद उठाए थे तो कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन आज इतना है कि हम उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और सभी को वो ज्ञान बाँट सकते हैं। वो जो ऋषि परंपरा की बात जब गुरुदेव के समर्पण में हमने की, बाबूजी ने उसके लिए हमें शक्ति दी, और वो शक्ति जो ऋषि परंपरा जो हमें वो ही काम हमने करना है, यही तो काम दिया गुरुदेव ने, मेरा काम करो। गुरुदेव का काम तो गुरुदेव ने बोला मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। तो मैंने सोचा मेरा काम तो बहुत कठिन है, मेरे तो 3 बच्चे 3 दिशा में, चौथी दिशा में मेरे पति रहते हैं, मैं तो बड़ी अलग है, मैं तो मेरा काम तो मेरा बहुत कठिन है। आपका काम क्या है? आपका काम है ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करना, ये तो बहुत सरल है। ये तो बहुत सरल है। तो चलिए हम बदल लेते हैं आपस में काम। आप मेरा काम करो, मैं आपका करूँगी। तो देखिए उसके बाद जब ये संकल्प लिया था,
तो उसके बाद का क्या अनुभव आया और ये जो पंचकोश साधना से क्या अंतर आया, तो उस समय मुझे ऐसा लगा, हर जगह ही ऐसा आज भी लगता है कि जो गुरुदेव ने काम किया उसके अनुरूप हमने कुछ भी नहीं किया। वो इतना कर गए कि हम हमें आजीवन क्या जन्मों जन्मों तक उनके ऋणी रहेंगे, और दूसरा ऋणी रहेंगे हम बाबूजी के, मातृ के। जो मातृ ने एक परिवार में जब वो आती हैं तो हमें आके रहना सिखाती हैं, तालमेल बिठाना सिखाती हैं। मातृ के, बाबूजी के और आप सभी बहन भाइयों के, साधकों के जो अनुभव आते हैं, अमन भैया के, आप सबकी, भारती दी आजकल जो हैं, कैली दीदी भी इंग्लिश में एक समय पढ़ती हैं हमारे साथ, आजकल उपनिषद पढ़ रही हैं। अभी वो अवधूत उपनिषद पढ़ रहे हैं, तो जो आनंद आता है उनको पढ़ने से, जब हम बाकी जो बहनें पढ़ती हैं, जब उनको आनंद आता है, उनको समझ आता है, उसका जो आनंद है, वो जो आनंद हम अनुभव करते हैं कि वाह, सबको आनंद आ रहा है, सबको पढ़ना समझ में आ रहा है, उसकी जो खुशी है, उसका जो आनंद है, उसकी तो कोई बताना ही संभव नहीं है, उसका क्या आनंद है। तो भैया बस बहुत ही सुंदर एक यात्रा चल रही है, और इस ये जो जीवन रूपी यात्रा में, वो कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस शीश देने से भी वो सस्ता है, अगर शीश देकर भी गुरु मिल जाए, और हम कितने भाग्यवान हैं, हमें इसी जन्म में आचार्य जी मिले और बाबूजी मिले। तो इसके इससे तो कितना धन्यवाद करें भगवान का। और गुरुदेव ने जो लिखा, महामानवों की खेती करना, प्रज्ञा उपनिषद में, बस उसी खेती में हम निरंतर लगे रहें, उसी खेती में खूब खेती करें, खूब खेती करें, और उसका जो फल जो भी उसमें निकलता है वो गुरुदेव को समर्पण करें। तब देव वस्तु गोविंद, तुम्हें देव समर्पे। हमारा कुछ भी नहीं है, जो तेरा है तुझे ही समर्पित है। तो बस इसी रूप में बाबू भैया ये जीवन की यात्रा चल रही है। अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। बहुत बढ़िया दीदी, और आपकी बात तो सबको टच करी ही करी है, और गोकुल भैया को और बेला दीदी को विशेष रूप से टच कर गई है। तो अब हम सुनते सुनते देख भी रहे हैं, लोगों को टच भी कर रही है, और हम सभी प्रेरित भी होते हैं, और ये सही बात है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। हर क्षण हमको स्वाध्याय भी करना है, ध्यान भी करना है, चिंतन मनन भी करना है, और इसी के माध्यम से हम आत्मशोधन कर सकते हैं, और तभी गायत्री की सम्यक उपासना संभव हो पाएगी। दीदी बहुत इच्छा करते हैं कि आपको ऐसे सुनते रहें और अपने अंदर शांति को बढ़ाते रहें। विपरीत सिचुएशन में भी आप चीज़ों को इतना बढ़िया मैनेज कर रही हैं, अंदर भी शांति है और बाहर भी सब कुछ बढ़िया आपका चल रहा है। अब हम सीधे चलते हैं भूपेंद्र भैया, जाबाल पहाड़ी से हैं, जहाँ पर हम लोग साधना करने चलते हैं हिमाचल से। और भैया आप पिछले 4-5 साल से जुड़े हैं, आप अपना अनुभव बताएं। जी जी भैया, सभी को प्रणाम, गुरु जी को हाँ प्रणाम। भैया, प्रणाम भैया। तो अभी लगभग 5 वर्ष होने को आए हैं ये पंचकोशी साधना से जुड़कर। तो इन 5 वर्षों में बहुत कुछ मिला है हम अनुभव करने के लिए। जो अनुभव इन 5 सालों का है, उसमें जीवन में काफी बदलाव आए, अपने आप में बहुत सारे बदलाव आए। ये आवाज आ रही है भैया प्रॉपर? बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है भैया। जी हाँ। तो पंचकोशों की साधना स्टार्ट हुई थी 2020 से लगभग। तो अनमय कोश पे ही सबसे पहले कार्य करना स्टार्ट किया, क्योंकि पूरे शरीर में काफी रोग थे, जो कि शारीरिक भी थे और मानसिक रूप से भी रोग रहते ही है, कि टेंशन आना, चिंतन, हम्म, गुस्सा आना, ये सब ऐसी चीजें थी जो काफी तंग करती थी। जो कि आज इन 5 सालों के जो ये साधना के जो क्रम चला और आप सभी का जो मार्गदर्शन मिला, तो इसमें बहुत कुछ पाया। आज स्थिति काफी हद तक अच्छी बन पाई है। अब उस प्रकार से जीवन को देखने का जो नजरिया था आज से 5 साल पहले, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले एक था कि बस अपने लिए जीना, कुछ संसार में सांसारिक चीजों के पीछे ही भागना, यही एक उद्देश्य था, जो कि आज अब नहीं रहा। अभी अपने को जानने की एक इच्छा बढ़ी, और उस क्रम में जितना हो सकता है इतना प्रयत्न हम कर रहे हैं। और संसारिक और भौतिक चीजें भी बहुत सब कुछ मिली है इन सब साधनाओं से। भौतिक रूप से भी सब कुछ, सभी सुविधाएं, सभी संसाधन जुट रहे हैं।
पर अब इन पे ज्यादा मन नहीं लगता। अब लगता है कि ये काफी है, अब कुछ अपने लिए ज्यादा समय दिया जाए। तो अनमय कोच की साधना में आसनों का जो क्रम चला, तो शुरुआत में काफी आसन को किया और कुछ जबरदस्ती भी शरीर के साथ की, जो जिसका कुछ काफी लॉसेस भी हुए। तो अभी जो समझ में आया कि आसन का मतलब है कि वो स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक किसी भी स्थिति में लंबे समय तक बैठा जाए तो वही आसन है। तो अब कुछ आसन है जिनमें मैं आराम से बैठ पाता हूँ, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठ जाता हूँ। और बस उतने ही 2-3 आसनों को लेता हूँ जिसमें पद्मासन में बैठने का क्रम है। और शीर्षासन को पाया कि शीर्षासन, मैंने गुरु जी ने काफी बार कहा कि शीर्षासन बहुत अच्छा, पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। तभी कुछ समय से शीर्षासन पर काफी प्रैक्टिस किया तो देखा कि शीर्षासन सबसे बहुत काम का है। तो ऐसे ही पश्चिमोत्तानासन, कुछ आसन ऐसे लेता हूँ जो कि रेगुलर में करता हूँ। और बाकी जो अन्न की शुद्धि है, तो अन्न में भी ये देखा कि जो शरीर को मेरे शरीर के अनुरूप जो आचरण हो सकता है उसी को लिया जाए। कोई विशेष अन्न ऐसा नहीं रखा कि यही खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए। वो भी बहुत सारी प्रैक्टिस पहले की कि काम छोड़ा, कुछ खाया, कुछ नहीं खाया। तो अभी ये देखा कि हाँ, नमक थोड़ा शरीर को आ, के बल को कम करता है, तो नमक जितना हो सके उसको कम कर दिया गया है। और ऐसा भी नहीं कि अगर कहीं इमरजेंसी है तो खा लेते हैं, कोई अब ऐसा कोई संकल्प नहीं रखा है। हाँ, मैक्सिमम नहीं खाते वो है। तो और इसमें जो सबसे अच्छा जो हमें लगा कि बिना भूखे जो खाना खा लेते हैं, समय से जो एक खाने का जो समय हमने पकड़ा पकड़ा रहता है कि समय हो गया, खाना खाना है। तो इसको हमने इसमें थोड़ा बदलाव किया है कि अब भूख लगती तो ही खाना खाते हैं। तो इससे एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिला है। तत्व शुद्धि और तपश्चर्या में भी जैसे हम करते हैं, तो जितना हो सकता है कि पंच महाभूत शुद्ध रूप में है, ग्रहण कर सके, ऐसा कोशिश करते हैं। अ, बाहर का कम से कम खाया जाए, तो इसकी भी हम कोशिश बुरी तरह से करते हैं। अब प्राणमय कोष में की जो साधना है, उसमें हमने ये देखा कि ज्यादातर जो प्राणायाम है उसमें इतना ज्यादा हमने नहीं किया, करते हैं, एक रेगुलरिटी नहीं बन पाई। पर ये कि हाँ, कुछ कार्य जो हम ले लेते हैं, उन कार्यों को हम पूर्ण कर समय से पूर्ण करते हैं, तो हमने देखा कि इसमें हमारा प्राण बल काफी बढ़ जाता है। तो व्यवहारिक रूप से ही प्राणायाम को भी हमने किया है। और अभी धीरे धीरे अभी इसमें जो क्रिया पक्ष है उसको भी हम अब आगे एक लंबी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, ताकि उस पर भी हम अपना एक अनुभव दे सके, क्योंकि बिना अनुभव के कुछ भी बताना मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अनुभव है वही कहूँ तो वही अच्छा रहता है। और अभी मनोमय कोष में तन्मात्राओं की जो साधना है वो काफी विचलित कर, मतलब तन्मात्राओं पे अभी थोड़ा कंट्रोल कम है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी किसी एक तन्मात्रा को लेकर उस पर लंबे समय का अभ्यास करें, और उसको जब तक वो सिद्ध ना हो तब तक उस पर अभ्यास किया जाए। और लंबे समय के अभ्यास के बाद ही अ, हम कुछ पा सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। फिर भी कोशिश करते हैं हम। मनोमय कोष में भी अभी काफी हद तक हम कार्य कर पाते हैं। अपने मन पर नियंत्रण रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। हाँ, भटकाव भटकाव बीच में आ जाता है, तो भटकाव से अब पहले हम डर जाते थे, पर अब हम भटकाव से डरते नहीं। कि भटकाव आता है तो कुछ नहीं, उसको अपने प्रारब्ध के कर्म को समझकर उसको हम फिर भूल जाते हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम गुरु जी को फोन करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनके मार्गदर्शन से वापस हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। बिल्कुल भटकाव नहीं होता ऐसा हम नहीं कहते, वो अभी भी है, स्थिति बनती है। पर एक उसका जो समय है जो वो काफी कम हो गया है। अब इतना लंबे समय नहीं रहता। कोई भी चीज आती है तो वो मिनट के 2 मिनट में ही, या कोई मतलब 25-30 सेकंड में ही समझ जाते हैं कि हम गलत राह पे जा रहे हैं। ये जो हमारा चिंतन का जो विषय है ये गलत है, हमें ऐसा चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ, विज्ञान मय कोश में भी अभी हम कार्य करते ही रहते हैं। उसमें भी हम हर जगह पर अपने आप को देखना और सब में अपने आप को देखना, ऐसी अब स्थिति हम बनाकर चलते हैं। पहले
लोगों को ज्यादा समझाने की कोशिश करते थे कि जैसा मैं करता हूँ आप भी करो, परिवार को भी ऐसा समझाने की कोशिश करते थे। पर अभी ये स्थिति नहीं है। अभी हम देखते हैं कि जितना हो सके वो बदलाव अपने में हम लेके आए तो अच्छा रहेगा। जिसको जैसा करना है वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो और न, किसी के प्रति भी घृणा का जो भाव यदि हम लेके आते हैं तो वो हमें नुकसान ही देता है। तो इसलिए जो जैसा है उसको वैसा ही देखने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें भी हमें अब एक आनंद की स्थिति बनी रहती है। बाकी ध्यान, ज्यादा कोई हम ध्यान ऐसा कोई अभी तक हमने कभी भी ध्यान की कोई प्रैक्टिस हम करते नहीं। पर हाँ, 24 घंटे ध्यान में रहने की कोशिश जरूर करते हैं। विचारों को, जब भी कोई विचार अब आते हैं तो विचारों को देखने का प्रयत्न करते हैं कि विचार आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इसमें भी एक अच्छी स्थिति अब बन पा रही है। तो कुल मिलाकर जो 5 वर्षों का जो एक्सपीरियंस हमें ये रहा है कि हमें एक तो निरंतरता अपने अपने साधना में होनी चाहिए, जिसमें मेरी कुछ कमियां रही निरंतरता नहीं रहने के कारण। तो अभी जो निरंतरता बन रही है तो अभी इसका हमें फल भी अच्छा मिल रहा है। और बहुत बढ़िया भविष्य में, भूपेंद्र भैया, चूंकि समय समय अगर रहता तो हम आपको और सुनते। तो अनिल जी भैया जी किशोरी दीदी को थोड़ा सा जानना है, उनका मैसेज आया है तो वो योग के क्लास में, जी। तो अश्विनी भैया के पहले किशोरी दीदी को लेने का प्रयास करें। और दूसरा जो है भूपेंद्र भैया ने कहा कि उनको हम थोड़ा सा नज़दीक से भी जानते हैं। भैया आपकी आवाज भैया आवाज थोड़ी क्लियर। हमारी आवाज़ आ रही है ना? अभी कट के हमारी अभी जी दोबारा। जी भाई साहब, मेरी आ रही है, हमारे पास आ रही है। अच्छा, आपके पास आ रही है तो असल में नेटवर्क का दिक्कत है वहाँ हाँ, जापान में। नेटवर्क का थोड़ा इशू। हाँ, नेटवर्क। जी जी तो हम प्रयास करें वो किशोरी जी, दीदी को बताइए। लेने का। दूसरा जो है अन्नमय कोश प्राणमय कोश, को हम लोग बड़ा सीमित अर्थों में लेने का प्रयास करते हैं। साधक जब शुरुआती दौर में आता है वो सोचता है अन्नमय कोश का मतलब शारीरिक रोग को ही ठीक करना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको बृहत्तर अर्थों में हमको लेना चाहिए। अन्नमय कोश के अंदर वो सारी चीजें आती हैं, हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस, हमारी सर्विस, हमारी घर गृहस्थी, ये सारी चीजों की समग्रता अन्नमय कोश में सिद्धती है। और भूपेंद्र भैया को जो हमने देखा है कि 5 साल पहले की जो कहानी ये बताते हैं अपने जीवन को, कि रोगों से ग्रसित थे, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, लेकिन आज पिछले 4-5 सालों में इन्होंने करोड़ों का हिसाब फैला दिया है, आश्रम बना रहे हैं, अपना रोग भी ठीक कर लिए, दूसरों का रोग ठीक करने के लिए जो इनकी पीड़ा है उस दिशा में बहुत तेजी से गतिशील होते जा रहे हैं। और इनके अंदर जो पुरुषार्थ है, उनका प्राणमय कोष की ज्यादा पुरुषार्थ ही प्राणमय कोष भैया, ये सारे जी कोष आपके समग्रता में व्यवहारिक रूप में जग रहे हैं। तो हम व्यवहारिक साधना जरूर करें। हम खाली सीमित अर्थों में उसको न लेके चलें कि हम शरीर के रोग तो हम आसन क्या एक्सरसाइज से भी ठीक हो जाता है, लेकिन समग्रता में नहीं होता। जी सम्यक उपासना की भी बात की गई है कि अंदर से भी हम शांत होते जा रहे हैं, समस्याएं हमारी हल होती जा रही हैं, बाहर भी सब कुछ विकास होता जा रहा है, पुरुषार्थ के माध्यम से होता जा रहा है। तो साधना आपकी बहुत व्यवहारिक चल रही है और बहुत संतोषजनक चल रही है। बस खाली उसके परिप्रेक्ष्य को देखने का दृष्टिकोण हमारा परिवर्तित होना चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं किशोरी दीदी के पास। किशोरी दीदी को थोड़ा सा योग की क्लास में जाना है, इसलिए बीच में इंटरप्ट करना पड़ा सुनी भैया को। किशोरी दीदी अपनी वीडियो को ऑन करें। आपकी ऑन हो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही, वीडियो आपको नहीं आ रही दीदी। वीडियो तो मेरा ऑन है, मुझे तो आप दिख वीडियो को ऑन करें। रहा है। भैया को दिख रहा है? हाँ, प्रणाम दीदी बताएं। सभी को प्रणाम, सभी साधकों को, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पहले मौका देने के लिए। मैंने रिक्वेस्ट किया था भैया से, क्योंकि बहुत सारी नई बहनें, बाबूजी को चरण स्पर्श, बहुत सारी नई बहनें जो जुड़ती हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं होती है, वो वेट करती रहती हैं 6 बजे से, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। पंचकोशी साधना से मुझे क्या लाभ मिला और क्या जीवन में मिला, ये 2-3 मिनट में तो कहना बहुत ही कठिन है भैया। और मैं पहले बहुत दुबली पतली अंडरवेट हमेशा रहती थी, 20 साल से अंडरवेट ही थी। अभी मैं, मेरा ठीक हो गया है शरीर। बाबूजी ने के भी पास मैं पहली बार गई, 10 साल से हम जुड़े हुए हैं बाबूजी से। और मुझे पहले तो 2-3 साल बाबूजी का यहाँ पदार्पण हुआ बैंगलोर में। अब मैं इस बार पहली बार गई सासाराम में, वहां की प्राण ऊर्जा को ली, तो मैं तो धन्य हो गई। मातृ का स्नेह और बाबूजी का प्राण आमने सामने जब
बाबूजी से बातें और बहुत सारे मन की गुत्थियां सुलझ गई। और हर दिन भी बाबूजी का जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम हर दिन होता है, उन्हीं से सीखा। निस्वार्थ सेवा कैसे होता है, समय दान कैसे होता है, उन्होंने दिया जो कह नहीं सकते हम शब्दों में भैया। और जो जीवन में मिला अन्न को उसका वाकई अब सदुपयोग कर पा रही हूँ। अब कह नहीं सकते कि बीमारियों के अलावा भी जो आपने कहा चिर यौवन भी मिलता है, ये कौन नहीं चाहेगा। इस लाभ इतने मिलते हैं, इतने मिलते हैं, ओज और तेज जीवन में मिलता है। और मन का संतुलन जो आज सबसे ज्यादा जरूरी है। डिप्रेशन जैसा शब्द कभी अपनी संस्कृति में था ही नहीं। आज हर बच्चा, अरे छोटा बच्चा बहुत टेंशन है ऐसे बोलते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है ये पंचकोशी साधना पहुंच जाए हर घर में। यही मतलब मन में लगता है कि आदमी कोई मानसिक असंतुलित ना रहे, सब संतुलित रहे। कोई भी सिचुएशन जीवन में आए उसको आराम से हैंडल कर सक पा रही हूँ मैं भी। और जहां तक हो पा रहा है गुरुदेव की वाणी के द्वारा दूसरे का भी कोशिश करती हूँ। और अतीन्द्रिय क्षमता में मैं क्या बताऊं, मतलब जो लाभ मिलता है वो मैं तो ये समझ पा रही हूँ कि जब मैं कभी नहीं सोची थी कि किताब उलटती थी तो नींद आती थी, मुझे मुझे पढ़ा नहीं जाता था बिल्कुल। ये मतलब पढ़ती थी, एक पेज भी कंप्लीट नहीं होता था। अब इतना रस आ गया और उसमें समझने लग गई। यही मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए अतीन्द्रिय क्षमता है। प्राण की कभी कमी नहीं होती है। बस हनुमान जी की तरह काम करना है। अब वो बाहर भागती थी पहले बहुत ज्यादा, अब घर बैठे ही जो कुछ भी गुरुदेव करवा ले सब बाबूजी का आशीर्वाद ही समझती हूँ मैं। तो हम की साधना भी सधने लग गई है। हर क्षण हर पल लोग कहते हैं, कब दर्शन होगा भगवान का, कैसे देखेंगे। लेकिन वो हम ही है, इसको समझना है। कहीं वो दूर है ही नहीं। उनको देखना तो हर कण कण में है, हमारे अंदर भी है, हर पल है। तो फिर उनको तो किसी के मुस्कुराते चेहरे में हमें क्यों नहीं दिखता, हर जगह है। तो उसको खोजना, वो भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, वो हमारे मन की अपनी स्थिति है। सब में भगवान है, यही तो देखना है, यही तो समझना है। और आत्म साक्षात्कार मुझे पता नहीं कैसा होता है, लेकिन अब महसूस करती हूँ अपने अंदर से एक हर समय एक प्रसन्नता, आनंद हर पल महसूस करती हूँ। बाबूजी कहते हैं गायत्री मंत्र का इतना लंबा अर्थ ना समझ में आए तो छोटा सा मंत्र याद रखो, कीर्ति स्माइल। तो भैया बहुत लोग हैं लाइन में, मुझे पता है बोलने को भी बहुत कुछ है, लेकिन प्रणाम भैया। बहुत आप दीदी, बहुत 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 प्रसन्नता हुई किशोरी दीदी। हम आपको शुरू से देख रहे हैं कि जब शुरुआती दौर में आप लोग जुड़े थे हम लोगों के साथ में, तो वही समस्या है कि बाबूजी ये दर्द कर रहा है तो पीठ दर्द कर रही है, तो कमर में दर्द है, तो ये समस्या। और सबके चेहरे पर 12 बज रहे थे। और रही बात बाबूजी की, तो चूंकि महाकाल की विद्या को उन्होंने आत्मसात किया है, महाकाल का कृपा हम सबके ऊपर है। बाबूजी का मार्गदर्शन सतत सभी साधकों को मिलता है, सबको वो समान आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आशीर्वाद कौन ले पाता है? जो हम महसूस करते हैं आशीर्वाद हमको अंदर से मिलता है। कितने अंशों में हम उनकी बात को समझ पाए, आत्मसात कर पाए, कितने अंशों में अनुशासित हो पाए, कितने अंशों में उनकी बात को मान पाए, उतने अंशों में आशीर्वाद और कृपा उनकी हमको लगती है। नहीं तो बाहर से आशीर्वाद नहीं मिल सकता है। उनकी बातें हमारे दिल को कितनी छू जाएं और हम अपने को कितना रूपांतरित कर लें, यही साधना का रहस्य है। रही बात आत्म साक्षात्कार की, जब साधक के अंदर आनंद और शांति आने लगता है और बाहर सब कुछ बढ़िया चलने लगता है, यही साक्षात्कार है। अखंडानंद को ही आत्म साक्षात्कार कहा गया है। इस चीज का दर्शन बार बार दिया गया है। तो यही है जीवन का रहस्य, और इसी को हम एक एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते रहें, और यही उद्देश्य सभी साधकों का भी है। जीवन की कृतकृतता इसी में है। और यदि समय नहीं है तो नहीं तो फिर आपको और सुना जाता। हम सीधे चलते हैं, अश्विनी भैया हम लोगों को योग भी कराते हैं और हम लोगों को प्रेरित करें भैया अपने अनुभव से। और ये बहुत ही रेगुलर हैं, पंक्चुअल हैं, और हर सत्र को अटेंड कर पाते हैं अपने व्यस्तम समय से निकाल करके। हाँ अश्विनी भैया बोला।
गुरु सत्ता को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। हम तो धन्य हो गए, क्योंकि व्यक्ति की जो चाह होती है वहीं पर राह मिल जाती है। तो बाबूजी से हम 2017 से जुड़े हुए थे, और चूंकि हमारी चाह हुई थी कि बाबूजी को फेसबुक पर देखे, उनकी साधना को देखे, तो हुआ कि उनसे मिलने की कोशिश किया जाए। तब तक फेसबुक पर आया कि नहीं, साधना 17 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, तो अपने हम बेटे से उसका रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर उस साधना सत्र में हम जुड़ गए। तब से अनवरत हम जुड़े रह रहे हैं। और बाबूजी के जब आह्वान होता है प्रत्येक नवरात्रि सत्र में, तो हम वहाँ पर जाते हैं, और हर एक सत्र में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और सीखने को कैसे मिलता है कि हम जब अपनी चेतना का परिष्कार जब करते हैं, यानी अपने रिसीवर को जब हम सही करते हैं, तो बाबूजी तो हमेशा वो बोलते रहते हैं, या कुछ हमेशा ब्रह्मांड में चलता रहता है। जब अपना रिसीवर हम सही करते हैं तो हम वह समझ में आने लगता है। तो इसको रिसीवर सही करने के लिए जो 19 क्रिया योग है, इसको करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि कहीं से भी, जहाँ कोई 19 क्रिया योग में जो जहाँ से अच्छा लगे वहां से ही अगर हम प्रारंभ कर दिया जाए, चलना प्रारंभ करेंगे, यानी जब हम करेंगे, क्रिया करेंगे, तो क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होगी, और जैसे ही उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी तो उसको हम खुशी और आनंद मिलना शुरू हो गया। जब खुशी आनंद मिलना शुरू हो जाता है तो अपने अंदर से ही वो एक गाइड मिलना शुरू हो जाता है, और उसके द्वारा अपने अंदर की बात को हम सुनते जाते हैं और उसको करते जाते हैं, और करते जाते हैं तो चेतना परिष्कार होते जाता है। जब चेतना का परिष्कार होता है तो जो हर एक सत्र में जाते हैं तो कुछ कुछ नया 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 उसमें सीखने को मिलता रहता है। और ये चूंकि हमेशा हम पृथ्वी पर जन्म किस लिए लिए हैं, यह मनुष्य योनि ऐसा ही है, वहां से मोक्ष की प्राप्ति किया जाता है। यानी पशु को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मनुष्य योनि में आना रहता है, और देवता को भी अगर मोक्ष के लिए प्राप्त करना रहता है तो उसको मनुष्य योनि में आना रहता है। मनुष्य है, इसलिए मनुष्य को ऐसी चेतना को परिष्कार करके, यानी मनुष्य गिरेगा तो एकदम गर्त तक चला जाएगा, और चेतना का परिष्कार करेगा तो पूरा एकदम मोक्ष तक चला जाएगा। मोक्ष से ये मतलब कि शारीरिक दुखों का भंग हो जाना, यानी सारे दुखों का समाप्त हो जाना, मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। तो यह इस शरीर में ही ये मोक्ष का अनुभव, ये सारी क्रियाएं हमें झिलमिलाता हुआ महसूस होता है। यानी अभी पूरा क्लियर तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे एक बार भाषी होता है, आम पीछे की तरफ स्पष्ट नहीं दिखा देता, लेकिन कुछ आभास होता रहता है। तो ये सब हमेशा यह नित्य प्रतिदिन जो पिछले आप 2017 से लेकर अब तक की जो कुछ उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति में काफी कुछ क्लियर हो गया है। और जैसा कि हम देखते हैं कि सुषुम्ना जैसे क्रिया योग हम करते हैं तो अपनी मन स्थिति को बदलने के लिए करते हैं, या जब क्रिया योग करते हैं तो सुषुम्ना चलने रहती है, उसमें खुशी और आनंद मिल जाता है। और जैसे हम स्नान अगर किया जाता है, अगर स्नान करने में मजा आने लगे तो उस समय आप थोड़ा सा ठहर कर हम देखते हैं तो हमारा सुषुम्ना चलती रहती है। और कभी भी हम 24 घंटे में कभी भी अगर खुशी और आनंद महसूस कर रहे हैं, उस समय थोड़ा ठहर के अपने बीच चले जाएं तो उस समय देखेंगे कि सुषुम्ना चलती रहती है। यानी मन स्थिति और परिस्थिति दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, और 19 क्रिया योग में मन स्थिति और परिस्थिति दोनों को सम्मिलित रूप से समाहित किया गया है। इसलिए जहां से जैसे जिसको सुविधा हो, आनंद मिलता हो, वहां से प्रारंभ करना चाहिए। हमें भी बहुत अच्छा लगा, और यह नित्य प्रतिदिन नहीं ज्यादा समय, थोड़े समय ही उसको अनवरत करते रहना चाहिए। अनवरत करेंगे तो इसमें कोई भी प्रगति बहुत तेज होती चलेगी, अगर उसको ब्रेक कर देंगे तो उसको प्रगति में काफी गिरावट हो जाती है। और क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है, इस समय की बाध्यता की वजह से बस बहुत अपनी बढ़िया बारी। असली भैया। और नियमितता जो है ये साधना का प्राण है। जो भी हमको करना है वो क्या नियमित कर पा रहे हैं, वही अनुशासन है। और यही अनुशासन को ही गुरु कहा गया है। आज हमने किया, कल नहीं किया, तो इसी को विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो साधक जब विक्षिप्त से ऊपर जाने लगता है तब वो विशुद्धि चक्र में प्रवेश करता है।
तो आपके दर्शन भी आपने बताए और उसको आप प्रयास कर रहे हैं आत्मसात, लेकिन नियमितता आपकी जो है वो वास्तव में अनुकरणीय है। अब हम सीधे चलते हैं, प्रज्ञा दीदी हैं और ये बहुत तप साधना इन्होंने किया है और अब प्रैक्टिकल व्यवहारिक साधना भी कर रही हैं। तो दीदी अब व्यवहारिक बताइए कि क्या क्या व्यवहार में आपके चल पा रहा है। प्रणाम। प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। एंड जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत साधना की है, तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी साधना वाधना की है। इनफैक्ट बाबूजी समटाइम्स कहते हैं कि ना कुछ छात्र होते हैं, आवाज आ रही है ना क्लियरली? हाँ बिल्कुल आ रही, बहुत बढ़िया आ रही दीदी, बहुत बढ़िया आ रही है। छात्र होते हैं वो बहुत ही फिसड्डी छात्र होते हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को सोचती हूँ कि मैं टॉप लेवल पे हूँ उस फिसड्डी छात्र के। बिकॉज जब मैं देखती हूँ कि कितने टाइम पहले, मतलब एक्चुअली 10 years हो गए जब मिलना हो गया था बाबूजी से। बट यस, मेरा बहुत ज्यादा ऑफ एंड ऑन ही रहा क्लासेस को लेकर। तो एंड अभी जब मैं लास्ट टाइम अभी सासाराम गई थी, जून में मैं सासाराम गई हूँ, उसके बाद से मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली और अंदर से आ गया था कि नहीं, अभी मुझे इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलरली रहूँ क्लासेस में। एंड जो पंचकोश साधना का जो सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को मिला, मतलब मैं यही कह रही हूँ कि एक फिसड्डी छात्र होते हुए भी जो बेनिफिट मिला है मुझे, वो भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो बेनिफिट ये मिला मुझे कि हमेशा एक क्लैरिटी रहती है, विजन क्लियर रहता है कि अच्छा लाइफ को लेकर क्या एम है। अदरवाइज ना समटाइम बड़े डिप्रेसिव थॉट्स आ जाते थे कि मुझे जीना ही क्यों है, मेरे पास सब कुछ तो है लाइफ में, मेरे पास लैकिंग क्या है, किस चीज के लिए मैं, मतलब करना ही क्या है मुझे अब जी के, यहाँ से तो बिलोंग करती ही रही हूँ तो आत्मा ही, देन आई शुड गो, व्हाई आई एम हियर। तो फिर ना एक ऐसे ही मैं एक दिन एक्चुअली मैं बहुत डिप्रेस थी। फिर मेरे को वही थॉट्स आए कि मुझे जीना इसलिए है कि अपनी आत्मा के जागरण के लिए काम करना है। अदरवाइज आपको कोई बहुत एम नहीं दिखाई देते। इफ यू फील लाइक कि सब कुछ तो है, देन करना क्या है, अभी जीके भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो फिर नहीं, कि अभी आत्मा के जागरण के लिए काम करना है, इसलिए हमें जीना होता है। और अभी जैसे ऑफिसेज में भी ऐसा होता है कि पहले हम क्या करते थे कि अपने डायरेक्टर्स हुए या फिर जो अपने टीडीज हुए, तो हम लोग हमेशा चाहते थे ना कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे हम उनको इम्प्रेस करना चाहते थे कि अच्छा अगर उनसे कुछ बुरा हो जाए तो फिर बड़ा बुरा लगता था। तो अभी ऐसा नहीं होता कि ना तो जो हमसे जूनियर हैं जो अपने अंडर वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ऐसा भाव नहीं रहता कि नहीं कहीं हमारे अंदर अहम भाव आ जाए, या जो बहुत सीनियर्स हैं उनके लिए भी ऐसा नहीं लगता कि उनको ही बहुत इम्प्रेस करना है, या प्रभावित होने वाली बात नहीं रही। हर जगह एक वो भाव आ जाता है, सब भगवान के बनाए हुए सेम ही सोल्स है, एंड एवरीवन वर्किंग देयर ओन रोल, वो उनका अपना रोल कर रहे हैं। तो एक कहना चाहिए कि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कभी कोई परेशानियां भी आ जाती हैं तो इट फील्स लाइक अच्छा हो जाएगा, कोई इतना बड़ा टेंशन नहीं है, सब चीजें हो जाती हैं। तो कहना चाहिए कि जो ज्ञान मिलता रहा कंटिन्यूअसली, आप लोगों को सुनने से जो मिलता है उससे हमेशा परेशानियां आती तो है, बट एक आनंद का भाव बना रहता है। और जैसे बच्चे की पेरेंटिंग है, बेटा है मेरा, तो उसको किस तरीके से अब मैं उसको बताना शुरू कर दिया है अभी से कि अच्छा पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश इस तरीके से होता है, तो उसकी पेरेंटिंग करने में बहुत हेल्प मिल रही है मुझे। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूंगी लाइफ में, तो बहुत ही क्लैरिटी मिलती है, विजन मिलता है हमें, और एक ब्लिसफुलनेस के साथ हम लोग जी पा रहे होते हैं। तो मुझे इस चीज का बहुत जो मिला वो ज्ञान के थ्रू मिला। और जैसे कि मैं भी, मेरी दादी है वृद्धावस्था में, तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि बाबूजी भी तो है ना, ही इज इन अराउंड 75 एज, अगर वो अच्छे से कर सकते तो हम भी कर लेंगे, हमारा बुढ़ापा भी शानदार निकलेगा और अच्छा ही निकलेगा। तो यही मैं अपना बताना चाहूंगी कि थैंक यू सभी लोगों को, आप लोगों से, बाबूजी से, एंड डेफिनेटली गुरुदेव से, जो इतना ज्ञान मिला, उसने हमें जीवन जीने का तरीका दिया है, और एक विश्वास रहता है कि हम अच्छे से ही आगे भी कर पाएंगे। तो बस एक ही पीड़ा है कि मन में भाव रहता है कि साधना बहुत अच्छे तरीके से हो पाए और सेवा का मार्ग बहुत अच्छे तरीके से वो भी बन जाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया दीदी। और संभव हमको लग रहा है संभवतः आप गाजियाबाद में ना होकर के इस समय जयपुर में हैं क्या? मैं हाँ। जयपुर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चले, आपने कम से कम जयपुर से अपने अनुभव को साझा किया, रास्ते में चलते हुए भी हम लोग पंचकोश को नहीं छोड़ रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। और दूसरा आपने जो कहा कि जो कुछ ज्ञान मिल रहा है, चाहे लोगों की प्रेरणा से, चाहे परम पूज्य गुरुदेव के कृपा से, उसको आपने कर्म के साथ में जोड़ने का जो प्रयास किया है, आप अपने को ठीक करके, व्यवस्थित करके, बच्चे को, परिवार को
इस सबको लेकर के चल रही हैं और एक नई दिशा दे रही हैं। और बीच बीच में आप जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे अभी आपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट में जा करके और इसका जो प्रशिक्षण आपने किया है, ये सब नए नए आयाम जब हमारे साथ जुड़ते हैं तभी गुरुदेव की सच्ची उपासना, सच्चा मार्गदर्शन तभी हमारे जीवन में आत्मसात हो पाता है। तो हम समाज की सेवा तो करें, परिवार के साथ सबको लेकर के भी चलना है और अपने को सुव्यवस्थित और शांत और आनंद के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो पूर्णता तो मिलेगी ही मिलेगी, और यही पूर्णता है, सब कुछ है। फिर खालीपन नहीं रहना चाहिए, भीतर से भी और बाहर से भी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दीदी, आप अपने अभियान में सफल होती रहें। और हम लोगों को जैसे पिछले संडे को आपने बुलाया था कि बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था कि जो भी गायत्री साधक हैं गाजियाबाद में, वो सब एक साथ इकट्ठा हुए, 1-2 घंटे 3 घंटे चर्चा चली। तो हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो ढेर सारी गुत्थियां सुलझने लगती हैं, जो हमारे कंफ्यूजन है वो दूर होते हैं आपस में। तो हम अमन भैया और बाकी जो यहाँ के और साधक हैं पंचकोश के, सब इकट्ठा हुए 8-10 लोग, और दीदी ने अपने यहाँ इनवाइट किया पिछले संडे को। इस तरह के एक्टिविटीज हम लोकल लेवल पर बिल्कुल करते रहें, तभी हम पंचकोश को, कुंडलिनी जागरण को आगे बढ़ा पाएंगे। अब हम सीधे चलते हैं देवास से। आदरणीय शांतिलाल पटेल जी हैं, ये अभी पिछले गायत्री साधक तो बहुत पहले से हैं, पिछले साल 2 साल से जुड़े हैं और प्रज्ञा कुंज में भी गए हैं। बहुत आनंद इन्होंने महसूस किया है। भैया क्या आपको फायदा मिल पाया है पिछले 1-2 साल का, उसका आप बताएं ब्रीफ। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। प्रणाम भैया। प्रणाम। मैं, जैसा आपने बताया, गायत्री साधक तो बचपन से ही था, लेकिन जो चीजों का समझने का नजरिया वो अभी 1 साल से ही विकसित हुआ है, वो भी 48 साल की उम्र में जाके। इसके पहले तो बस जो साधना कर रहे थे, टूटी फूटी वो कर रहे थे, तो अभी अन्नमय कोश ही मेरा चल रहा है। उससे भी ऊपर मैं नहीं उठ पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा साधना के अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे भी आपने बताया कि परिवार में चीजों को समझना, अपनी जिम्मेदारियों को होते हुए भी कैसे इस काम को करना, ये इस चीज की समझ धीरे 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 विकसित हो रही है। और मैं, ऐसे कोई वरिष्ठ साधक नहीं है जिससे हम महीने 2 महीने में फोन पे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता ही रहता हूँ। एक जिज्ञासा रहती है कि इनसे ये चीज सीख लेंगे, इनसे ये चीज सीख लेंगे, क्योंकि मन में ऐसा रहता है कि कोई किसी चीज को, किसी साधक की चीज अपने दिमाग में बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाती है। तो मैंने एक मेरा ये तरीका निकाला, तो मैं सभी से मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। अब 1 साल मुझे इस नवरात्रि में कंप्लीट हो जाएगा पंचकोश से जुड़े हुए। मेरी थोड़ी सी स्थिति धीमे धीमे चल रही है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे धीरे धीरे पटरी पे लाऊं। और लाभ की तो अगर बात करें तो पिछले 1 साल में बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई है जो जीवन में सीखने को मिली है, और वो बहुत पहले ही सीख जाना थी, लेकिन वो अभी सीखने को मिली है। जी, प्रणाम भैया सभी। जब जगे तभी सवेरा। जी और जी। तुम तो गायत्री साधक आप पहले से हैं, आप 48 साल की बात कर रहे हैं, हम तो गायत्री में ही 50 साल के बाद जुड़े और सीधे पंचकोश से ही आ गए। 1.5 साल इधर भटकाव जरूर रहा है, लेकिन सीधे पंचकोश में आए तो पिछले 7-8 सालों में काफी कुछ परिवर्तन जीवन में आया। और हम जी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस रास्ते पर चल करके हमको परिवर्तन आया है, वही रास्ता अगर आप सब अपनाएंगे तो आप सबके जीवन में बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है, हमको अनुभव हुआ है। हम किसी की बातों में ना आकर के, हाँ, अपनी गुत्थियों को सुलझाते रहना, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जहाँ गुत्थियां आ रही हैं वहां पर हम अपने को ही प्रकांड न मान करके दूसरों से भी देखेंगे भैया वो क्या कर रहे हैं। तो उससे अभी जैसे दीदी ने भी बताया कि लोगों से बातचीत करके चीजें हाँ। क्लियर होती जा रही हैं, और जितना स्पष्टता होती जाएगी उतना साधना हमारी सत्य जाएगी और उसके प्रतिफल अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। जी जी तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, और जब भी समय मिले तो प्रज्ञा कुंज में जा करके बाबूजी का सानिध्य जरूर लें, तो उससे हमको सतत फायदा मिलता रहेगा। और अब हम सीधे चलते हैं, राजेश पांडे जी हैं जमशेदपुर से। भैया आपको सुनने के लिए हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजेश भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। शांतिलाल भैया को भी प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम एवं सभी वरिष्ठ साधकों को प्रणाम। भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बोलने भी आता है। ये सब गुरुदेव हैं जो कुछ प्रेरणाएं देते हैं जिससे हम लोग कुछ काम कर पाते हैं। मैं सर्वप्रथम बाबूजी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि 2023 में जो अश्विन नवरात्रि थी, इसी समय मैं बाबूजी से मिला था जाकर प्रज्ञा कुंज में, और वहाँ 9 दिन का सत्र शुरू हुआ, अटेंड किया उसको, और उसके बाद से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ। और पिछले 2 साल को जब मैं देखता हूँ पीछे पलट के, तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबी दूरी तय कर ली है साधनात्मक।
और ये मुझे मेरे बहुत सारे संचित पुण्य थे जिसकी वजह से गुरुदेव ने ऐसी कृपा बनाई और उन्होंने इस व्यवस्था में मुझे शामिल किया। गुरुदेव की पुस्तक में भी उन्होंने लिखा है कि मेरे जाने के बाद मतलब मैं ऐसी चीजें या ऐसे लोगों का एक व्यवस्था बनाकर जाऊंगा जहां पर बिल्कुल सीरियस साधना, पंचकोश आदि की जो है उच्च स्तरीय साधनाएं होती रहें। और बाबूजी उसी क्रम में मिले। अब उसके बाद जब वहां गए तो वहां पर चीजों को पहले तो प्रिलिमिनरी स्टेज में समझा कि ये पांचों कोश क्या है और इनकी साधना क्या कैसे होगी और फिर क्रिया योग क्या है। तो फिर शुरू करने का प्रयास हुआ भैया कि कैसे इसको शुरू किया जाए। तो एक एक करके एक साथ पांचों क्रिया योग करना थोड़ा धीरा मेरी प्रगति धीमी रही और मुझे बड़ा सफोकेशन हो रहा था इन चीजों को लेकर कि प्रगति क्यों नहीं हो रही है या मैं ट्रैक पे क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तो फिर मैं बाबूजी से फिर मिलने गया बीच में, इसी साल गया था जून में। और उससे पहले अमन भैया से मैंने थोड़ा बातचीत शुरू की। फिर अमन भैया ने मुझे अमन भैया के साथ एक पूरी समूह, एक पूरी टोली है इसमें जो कि पांचों कोशों की साधना प्रतिदिन कर रही है। और वो प्रातः मतलब 5 बजे से शुरू होकर रात्रि 8:30 बजे तक उसके अंदर हमारा जप है, ध्यान है, सुबह का यज्ञ है और सुबह प्राणायाम है। इतना करने के बाद दोपहर में हम लोग ज्योति अवतरण साधना और शाम को नाद योग साधना और उसके बाद फिर स्वाध्याय, जप और स्वाध्याय। ये पूरा क्रम जो है ये एक पूरे ग्रुप के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसको करने के बाद भैया बहुत लाभ मिला। और लाभ ये है 2-3 जो मतलब सूक्ष्म तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसके स्थूल लाभ भी हुए हैं। और मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो 2-3 चीजें हैं जिसमें एक प्रमाद एक चीज थी पहले कि हम चीजों को टालते थे काफी, कि ठीक है कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा कम हुआ है। दूसरी चीज है कि गुरुदेव की बात जो सुनी थी पहले कि हम लोग क्रिया योगों में बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। तो गुरुदेव ने बोला है, स्पष्ट रूप से बताया था कि जब उनको गायत्री की दीक्षा अपने गुरु मालवीय जी से मिली और उन्होंने जब वो साधना उसका जप और आदि क्रिया योग वगैरह शुरू करना किया और काफी लंबे समय तक 15 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने इस काम को किया, 9 से 15। उसके बाद गुरु जी के उनको दादा गुरु मिले और दादा गुरु मिलने के बाद उन्होंने इस क्रिया योग में प्राण डाल दिया। जप और जितनी भी चीजें थी वो प्राण जब आया तब गुरुदेव की साधना सफल हुई। तो मैं भी अभी वो प्राण तो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन मैं ये इस बात के लिए संकल्पित हूँ कि मैं कम ही क्रिया योग करूं लेकिन उसमें प्राण हो। और वो प्राण क्या है, वो गुरुदेव ने बताया है कि क्रियात्मक से ज्यादा भावनात्मक और मन के स्तर पे चीजों के प्रति ज्यादा संकल्पित होकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से साधना अगर थोड़े ही किया जाए वो ज्यादा फलित होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इन चीजों को भैया करने का एक सामूहिक रूप से प्रयास है। छोटे छोटे दायित्व भी कुछ निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। और हमेशा मुझे लगता है कि जब 2 चीजों में चुनाव पहले करना होता था कि आप सांसारिक चीजों में उलझें या फिर आध्यात्मिक चीजों में अपने आप को डालें, तो बीच बीच में जैसे नवरात्रि आदि में तो आदमी साधना करता था, बट पूरे वर्ष बाकी जो है वो सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने का एक बहाना भी रहता है। लेकिन अब भैया अब उसमें सामंजस्य और एक बैलेंस संतुलन की स्थिति बनाने का प्रयास है। ठीक है, सांसारिक कार्य का अपना समय है, आध्यात्मिक कार्य का अपना समय है, तो वो दोनों जब जहां तक यथासंभव हो करने का प्रयास हो रहा है भैया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया, अपने अनुभव अच्छा शेयर लगा, करने का। बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा लगा। और हितम मत्वा ज्ञान केंद्रम स्वतंत्रेण विचारेत नान्धाम शरणम कुर्यात कदाचित कोप कश्चित। हम लोग जीवन में उलझे न, सूझबूझ के साथ में अपनी आंतरिक समस्याएं चाहे बहिरंग की समस्याएं उसको हल करें। और जैसे अभी आपने बताया कि अमन भैया का कार्यक्रम जो चल रहा है, शुरुआती दौर में बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं और जैसे जैसे उनका शिक्षण पूरा होने लगता है, परिपक्वता आने लगती है, तो उनका दायित्व बन जाता है। और दायित्व ये बन जाता है कि वो स्वतंत्र हो करके अपने अपने क्षेत्र में जो भी उनका क्षेत्र है, अपने बुद्धि विवेक बल पुरुषार्थ का सदुपयोग करके
उस विद्या को आगे बढ़ाएंगे, वही आराधना का पाठ है। और बिना आराधना के हमारी सम्यक उपासना वो परिपक्व नहीं हो सकती है। तो ये सभी का दायित्व बनता है कि जो लोग पिछले 5-7 सालों से जुड़े हैं वो देखें कि हम इंडिपेंडेंट ढंग से हम क्या कुछ समाज को दे पा रहे हैं, पर पूज्य गुरुदेव की जो पीड़ा थी उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये वरिष्ठ साधकों का दायित्व तो है। ये हम एहसान नहीं कर रहे हैं किसी के ऊपर, हम सबको करना है। बाबूजी एक वरिष्ठ साधक हैं, वो कर रहे हैं। उसी तरह से इंडिपेंडेंट होकर के जो जहां पर है, जितनी क्षमता है, जितना भी विवेक बुद्धि बल पुरुषार्थ उसके पास है, उसका पूरा सदुपयोग करके, इसी से तो शुरुआत की गई है। पुनरादर्वी परापत सुपुनरा पुनरापत, यही उपासना है। और बिना आराधना के हमारी उपासना परिपक्व नहीं होगी, और आशीर्वाद कृपा न बाबूजी का मिल पाएगा, न परम पूज्य गुरुदेव का मिल पाएगा। इस रास्ते को हम लोग अपनाते हुए आगे बढ़ते रहें, एक एक कदम इंडिपेंडेंट बढ़िया काम करें, स्वतंत्र काम करें, चिंतन के साथ में करें, सूझबूझ के साथ में करें। अब हम सीधे चलते हैं। अगर प्रभासनी दलेई जी हैं, क्योंकि ग्रुप में उनका नाम दिख नहीं रहा है, तो अपना वीडियो ऑन कर लें, और अगर नहीं है तो फिर हम सीधे चलते हैं अनीता सिरोही जी के पास। प्रभासनी दलेई जी अगर हैं ग्रुप में तो अपनी वीडियो ऑन कर लें, जिस साधक का नंबर है, और नहीं है तो समय को जाया करने की वजह सीधे हम चलते हैं। अनीता सिरोही जी गाजियाबाद से हैं, और ये पंचकोश में पीएचडी भी कर रही हैं, और ये हमारे पास में रहती हैं, और व्यवहारिक पंचकोश को भी लेके चल रही हैं, घर परिवार को दुरुस्त कर रही हैं। दीदी प्रणाम, आपका स्वागत है, अपना अनुभव बताएं। जी जी, प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को, प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम भैया। अनुभव तो अभी हम लास्ट 2023 के लास्ट में ही हमें आप ही के माध्यम से लिंक मिला था, और तब से ही ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे हमारी पढ़ाई में भी थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने पीएचडी करने का जो निर्णय लिया कि अब हमें कुछ करना है, और उससे पहले हम भगवान शिव से बहुत प्रार्थना करते थे कि हमें समझ दीजिए, हमें आगे बढ़ाइए, हमें आगे बढ़ाइए। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने ही हमें गुरुदेव और बाबूजी की गोद में बिठा दिया है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि सूक्ष्म रूप में गुरुदेव और स्थूल रूप में बाबूजी हमारे सामने आए, और मतलब हमें इतना कुछ सीखने को मिला कि हमारा इस 1 साल में हमारा पूरा लाइफ ही 360 एंगल टर्न हो गया। और हम बहुत सारी चीजें होती थी मन में जो नहीं हो पाती थी, तो हम डायरी में लिख देते थे। तो अब हम डायरी में हमने लिखा कि हमें शांति कुंज जाना है, हमें सासाराम जाना है, हमें बाबूजी से मिलना है। और वो सारी चीजें हमारे विद इन 2 या 3 मंथ्स में ही कंप्लीट हो गई। हम मार्च में गायत्री कुंज पहुंचे, और वहाँ हम मतलब गुरुदेव का जो ओरा है उनको फील किया। और फिर हम उसी मतलब पिछले साल ही, अभी के साल 25 में ही हम सासाराम पहुंचे, और वहाँ मतलब बाबूजी से मिलके और मात्रे से मिलके क्या प्यार होता है, और कैसे मतलब बताया जाता है, कैसे क्या ज्ञान होता है, सब कुछ सीखा भैया। हमारे जीवन में डिसिप्लिन बहुत आया। स्वाध्याय, उपनिषद जैसे स्वाध्याय हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम पढ़ पाएंगे, वो हमने किया। हर पल कैसे खुश रहा जाता है, कैसे चीजों को फील किया जाता है, और कैसे अपना मन ठीक किया जाता है, छोटी छोटी चीजों में ना उलझ के अपने आप को कैसे मतलब हर पल ये देखना कि अभी यहाँ से निकलना है और आगे चलना है। शरीर जहाँ तक मतलब 5 कोश की बात है, तो उसमें तो कुछ चीजें ठीक थी, पहले से ही हम योग प्राणायाम खूब करते थे, तो शरीर ठीक है, तो मतलब मन भी खूब ठीक, खूब प्राण ऊर्जा थी बस। और यहाँ सब आप लोगों के माध्यम से जुड़ के जो ज्ञान मिला, उससे थोड़ा आगे बढ़ने की भी बहुत प्रेरणा मिली। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी साधकों को, सभी गुरु सत्ताओं को। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। और जैसे कहते हैं ना कि गुरुदेव मिट्टी से भी काम ले लेते हैं, तो वही मिट्टी है हम जिससे समझ में आया कि कैसे क्या मतलब करना है। बहुत ही सुंदर। और भैया पीएचडी का निर्णय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब गुरुदेव ने ही हमें खींच लिया है। नहीं, हमें खुद भी नहीं पता था कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे करना है, हम कुछ जान भी नहीं रहे थे। और हमें लग रहा था कि अगर हमने ये विषय ले भी लिया तो हम क्या ढूंढेंगे। लेकिन अब इतना ज्यादा हमारे पास सारा प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ है, इतना कुछ है लिखने को कि अब हमें ये लगता है कि क्या करें, क्या छोड़े, क्या पकड़े, वो सारी चीजें।
बहुत सुंदर भैया। हम मतलब हमारे बहुत पास अच्छा वर्ड दीदी, ये नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा लगा जब आपकी पीड़ा हमने पहली बार साल डेढ़ साल पहले जब आपने कांटेक्ट किया था कि भैया हम पीएचडी तो कर रहे हैं लेकिन हमको जी बिल्कुल नहीं कुछ पता है। हमने कहा दीदी पीएचडी तो आप थ्योरी में तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जीवन में भी पीएचडी कर लीजिए पंचकोश का तो जी फिर वो भैया, सोने पे सुहागा आ जाएगा। वहीं तो से। क्या वास्तव में आप बताइए कि जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहा है? पीएचडी तो मिल जाएगी, पीएचडी की दिक्कत नहीं है। जी भैया, घर परिवार तो मतलब एकदम सेटल ही हो गया है। कोई चीजें मतलब बच्चों की रही, पेरेंटिंग की बात, बच्चे मतलब पहले ऐसा लगता था कि उन्हें बोलना पड़ता था, सिखाना पड़ता था, लेकिन अब बस मन में वो चलता रहता है और वो सामने से प्रकट हो जाता है। और हम संडे को छोटे बच्चों की क्लासेस भी ले रहे हैं, जिनमें थोड़ा थोड़ा कुछ डाल रहे हैं जो अपने से निकल रहा है, और आसपास के सब बच्चों को इकट्ठा करके सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखे भैया, जब हमारी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम कुछ प्लान तो किए हैं। अब देखें हमें गुरुदेव कितना मेरे परम रास्ता पूज्य दिखाते गुरुदेव को, बाबूजी को आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप पीएचडी को सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा हैं। जी और फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो जीवन को भी पीएचडी में बनाना है। जी और भैया, बस वही आपको वही ये हम बोल प्रेरणा देते दिया हैं कि है हम ये गुरुदेव की मिट्टी हैं, जो आगे बस बढ़ना है। जी जी, नहीं बिल्कुल करेंगे। अब यह है कि जितना अपने को आप अनुशासित कर लेंगे उन सूत्रों के मार्गदर्शन में, उतना ही आपका सावित्री और गायत्री दोनों सदती जाएगी और सम्यक उपासना आगे बढ़ती जाएगी। तो दीदी चूंकि समय अभाव है, नहीं तो आपको और सुना जाता। और पिछले जी साल भैया, साल के अंदर बहुत बहुत आपने इतना धन्यवाद। इतना सब कुछ पा लिया है, तो और आगे आपको इससे मिलती रहे, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जी भैया, अब हम थैंक यू सीधे चलते हैं अंबुज शर्मा जी, जिनका बहुत ज्यादा फोकस सावित्री साधना पर रहता है। सावित्री साधना इनकी फलित भी हो रही है और गायत्री साधना भी इनकी बढ़ती रहे, हम सबकी शुभकामनाएं। अंबुज भैया, क्या कुछ आपका अनुभव है गाजियाबाद से? जी, बताएं। सबसे पहले तो प्रणाम। और चलिए, प्रणाम, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बाबूजी को धन्यवाद। और विशेषकर आप चारों लोग जो हम जैसे लोगों को खींचने में तत्पर हैं, आदरणीय सुशील त्यागी जी, अमन भैया, आप और हमारी धर्मपत्नी। जी। तो हम यहाँ से पंचकोश साधना के अनुभव के बारे में बताएंगे। पहले तो सबसे पहले शारीरिक जो है, मुझे दो मतलब रोग से मैं ग्रसित था कि मुझे किडनी स्टोन बार बार हो जाता था। तो पंचकोश होने के बाद ये होना बंद हो गया है, और डॉक्टर ने मुझे एडवाइस की हुई है कि आप हर साल एक बार ही टेस्ट कराएंगे। तो अभी मैंने पिछले महीने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें कहीं भी कुछ भी, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है। तो ये एक मतलब उज्जाई प्राणायाम प्राणायाम बाबूजी ने मुझे बताया था कि आप थायराइड पैराथायराइड यही कैल्शियम को कंट्रोल करता है। तो इसको मैंने रेगुलर प्रैक्टिस में लिया और इसको प्रूव्ड भी कर दिया है। बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है किडनी स्टोन की, पथरी की, तो ये प्रूव्ड हो गया। और ये 4 साल हो गए हैं मुझे, ये रिपीट नहीं हुआ है। अदरवाइज मुझे साल डेढ़ साल में समस्या आ ही जाती थी। दूसरा, पंचकोश जुड़ने के बाद में शारीरिक ये था कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई है, जो मुझे बिल्कुल लोगों को जल्दी से छूटती नहीं है। तो वो भी छूट गई है और कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब रहा शारीरिक के बाद में प्राण वाला जो है, वो मैं अपने से ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा प्राण में मैं क्या मुझे मतलब आगे बढ़ रहा है। तो बट हाँ, मुझे परिस्थितियां हर एक के साथ में आती जाती रहती हैं, सामान्य नहीं रहती, क्योंकि रामचंद्र जी और कृष्ण जी के साथ में भी परिस्थितियां इधर उधर चली थी। तो आपकी तरह खेलना नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा संभालना आ गया है पंचकोश साधना से जुड़ के। हाँ, आप खेल रहे हैं, मैं संभाल रहा हूँ। हाँ, आइए तो संभाल लेंगे। तो ये प्राण के स्तर पे है। और मन के स्तर पे जैसे भूपेंद्र जी ने बताया था कि थोड़ा थोड़ा कुछ पता चलता है कि हम कहाँ गलत हैं। तो वो क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना नेचर है, तो वो कितना मन में गड़बड़ होती है, उसमें बहुत सारे विकार भी होते हैं, तो वो पता चलता है और उसको साथ के साथ करेक्ट भी किया जाता है कि हाँ, हम यहाँ गलत हैं। इन सेकंड्स में, कुछ टाइम में उसको करेक्ट किया जाता है।
तो ये भी एक मनोमय कोश का मुझे लगता है ये व्यवहारिक ही है, जो मुझे नहीं लगता इससे पहले हम सोच भी पाते पंचकोश से पहले कि हम अपने आप को इतना करेक्ट कर पाएंगे या अपने आप को इतना संभाल पाएंगे। और विज्ञान में कोर्स में और नहीं मनोमय कोर्स में ही एक ये है अभी, मतलब जो लोग हैं, मैन पावर है, उनको संभालना वेरी डिफिकल्ट। तो आना तो खैर क्या, पर मैं संभाल पा रहा हूँ अभी। पहले 20-30 लोग रहते थे, अब 50-60 लोग हो गए हैं। तो आप शायद आप भी सिंह साहब संभालते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब काम कितने भी मजदूरी कर लो, अपने से कर लो, लेकिन ये हैंडल करना तो वो भी मैं कर पा रहा हूँ और ठीक से ही हो रहा है। मतलब हर एक आदमी को हैंडल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये भी मेरी पंचकोश साधना का पार्ट ही है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कोई समस्या लेके आता है तो मैं उसको ये नहीं देखता कि वो कोई अपनी गलत नियत से कोई बात कह रहा है, तो उसको मतलब विज्ञान में कोश में देख के भाई यार इसकी ये मजबूरी है, अगर ये इसका विकार है, अगर ये ऐसा कुछ व्यवहार कर रहा है तो इसको उसी एंगल से हैंडल करना है। और अपना भी, अगर मैं भी उसके बारे में गलत सोचूंगा तो मैं भी नेगेटिविटी में जाऊंगा, तो वो मेरा पॉजिटिविटी बनी रहती है, वो टूटती नहीं है। ऐसा मेरा मतलब मैं अपने जीवन में जो उतार पा रहा हूँ, बस एक चीज मेरी है जो आप मुझे खींचने पे लगे हुए हैं, वो है मेरी निरंतरता। उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ आपके साथ खींचने के लिए यही, और यही मेरा अनुभव है। बहुत बढ़िया मुझ भैया। देखिए होता क्या ना, क्योंकि हमारा अनुभव थोड़ा सा इसमें जरूर है, इसलिए हम बीच बीच में कहते रहते हैं कि समय समय पर समस्याएं हमारे सामने आती हैं जब किसी हम संस्था को या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उसके लिए जब परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा 2 घंटे समय हमको दे दे, और 2 घंटे दे करके अगर हम 10 घंटे अपना बचा लेते हैं तो चीजें बड़ी आसानी से मैनेज हो जाती हैं। तो ये चैलेंज तो है, तो उसको हम सारी समस्याओं का समाधान करते हुए हैंडल भी करें। और जैसे आजकल हमारे पास समस्याएं आई हैं ढेर सारी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वर्स्ट कंडीशन में जो काम 1.5-1.5 साल से नहीं हो पाए हैं, और हमको जिम्मेदारी दे दी गई है वो 1 महीने के अंदर सब काम निपटा करके खत्म कर लिया जाता है, और बहुत पीसफुली। और टोटल सपोर्ट हमको जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे हम अपने लिए देते हैं उसी से मिल पाता है। तो जितनी भी समस्याएं हमारी बहिरंग जगत की हैं, जब हम अपने बिजनेस को लाख से करोड़ में ले जाते हैं और करोड़ से 100 करोड़ के आसपास ले जाते हैं, तो नेचुरली समस्याएं तो आएंगी आएंगी, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए जो हमको एनर्जी मिलती है, जो सूझबूझ मिलती है, जो एक विवेक दृष्टि मिलती है, उसके लिए तो 2 घंटा दिया जा सकता है। अगर नहीं देंगे तो फिर तो पूरा दर्शन ही फेल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम लोग आगे जरूर बढ़ें, हर फील्ड में आगे बढ़ें। धीरज तुष्टो भवेन त्वेकस्यामि समुन्नतौ क्रियताम उन्नतिस्तेन सर्वा स्वासास जीवने। जीवन की सभी अवस्थाओं में हमको पराकाष्ठा पर जाना है, चाहे अंतर जगत का हो चाहे बहिरंग का हो। उसके लिए 2 ही घंटा तो मांगे हैं, 2 घंटा हम क्यों नहीं दे सकते हैं? और यही दर्शन बाबूजी ने भी दिया है, और महाकाल की विद्या को हम लोग आत्मसात करके आप ही की तरह से हम सभी आगे बढ़ते रहें। और जो संभालने लगता है वही बाद में खिलाड़ी बनता है भैया। तो इसलिए जो संभाल रहे हैं आप एक परिपक्व खिलाड़ी बनेंगे। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अब हम सीधे चलते हैं, मोहन भैया हैं हमारे साथ में, भी गाजियाबाद से हैं। इस बार गाजियाबाद वालों की भरमार थी, इन लोगों का आग्रह था कि नहीं हम लोग आज पहले दिन ही साझा करेंगे। मोहन भैया प्रणाम। जी प्रणाम सभी को, गुरु सत्ता और बाबूजी को कोटि कोटि नमन। 2017 से ही जो है गुरुदेव से जुड़ने से के बाद जो है बाबूजी से जुड़ गए थे तुरंत ही। तो बाबूजी से जुड़ने के बाद जो है जीवन का एक जो है दिशा धारा मिली कि किस तरफ जो है हमको चलना है आगे अपने जीवन को उन्नति के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि इन 5 कोशों की जो उपलब्धि मिली है वो स्वास्थ्य से लेके और मन की चिंतन तक जो है उसका पूरा लाभ मिला है। स्वास्थ्य में भी, अन्न में और प्राण में से ये लाभ मिला है कि जो पहले जो रोग रहते थे अब वो रोग बिल्कुल नहीं, ना के बराबर क्या है ही नहीं। एक्चुअल में बिल्कुल स्वास्थ्य बिल्कुल एकदम हमेशा तरोताज़ा बना रहता है, और कहीं भी किसी भी प्रकार के काम में करने में कोई दिक्कत नहीं आती है।
और अन्नमय कोश प्राणमय कोश से तो ये लाभ मिला है, और मनोमय कोश का ये है कि अपने मनन चिंतन का ये लाभ मिला है कि जो है अब जो है जो नकारात्मकता है किसी भी प्रकार की कहीं पे भी, वो जो है अब नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बाबूजी के जो इतने सुंदर सुंदर सूत्र दिए हैं अब वो बिल्कुल हृदय में उतरे हुए हैं, तो वे सामने रहते ही हैं बिल्कुल एकदम सामने। बिल्कुल ये समझे कि जो है आने का कोई मतलब जो है बड़ा मुश्किल है कि वो आते ही नहीं है। अब मन जो है बिल्कुल जो चिंताग्रस्त या पहले थोड़ा सा भी रहता था वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और सबके लिए, क्योंकि देखने का नज़रिया बदल गया है, जब सब में ईश्वर है, मुझ में भी है और सब जगह है, तो फिर अब फिर दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर जो है विज्ञान में कोश की में सद्भावना और जो है ये चिंतन बना रहता है, बिल्कुल कोई दूसरा नहीं है, कोई जो मेरे सामने है वो सब मेरे अपने ही हैं या ईश्वर ही है। तो उस चिंतन में अपने को हमेशा कोशिश रहती है कि उसमें रहा जाए, जिया जाए आत्मचिंतन में सदा, सुबह से लेकर शाम तक, और अपनी काम में भी तन्मयता से किया जाए तो काम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, तो उससे जो है शांति भी बनी रहती है। आनंद में कोश के लिए हम इतना ही कहेंगे कि जो है अब जो है एक शांति बनी रहती है बिल्कुल। जी प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। और आपका जो सेवा साधना है वो डेडिकेटेड है और मार्वलस जिसे कह सकते हैं, और आप आत्म साधना में धीरे धीरे करके बहुत आगे तक निकल गए हैं और हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और सेवा साधना को भी अपने चलते रहने दें और आत्मशोधन को भी आगे बढ़ाते रहें। अब हम सीधे चलते हैं, एक लास्ट कैंडिडेट और लिस्ट में हैं शशि मिश्रा जी और संतोष मिश्रा जी। पूरे परिवार के साथ ये साधना शुरू किए हैं पंचकोश की, बच्चों को भी करा रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ आप लोगों को फायदा मिल पा रहा है दीदी? बताएं, घर परिवार सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सुदामा नगर से हैं। अपना माइक ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें। माइक आपका ऑफ हो गया दीदी, माइक को ऑन कर लें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो तो आ रही है। संतोष मिश्रा जी आप अपना माइक ऑन कर लें, इनका भी अलाउ कर दें। आप लोग लग रहा अलग अलग जगहों पर हैं क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम बताएं। सर। हाँ बताएं, प्रणाम प्रणाम। बताएं क्या कुछ आपको पंचकोश से मिल पाया? आप कई बार जो है प्रज्ञापुंज भी गए, क्या कुछ हाँ जी, सुधार रहा है? आप बताएं बहुत कुछ मिला साहब। क्या मिला। सबसे पहले तो शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत कुछ बदलाव हुआ, और उससे भी बड़ा आनंद तो तब आया जब मानसिक जो रोग थे, जैसे अपने विचारों में परिवर्तन, दृष्टिकोण परिवर्तन, उसमें अब धीरे धीरे खेल खेलने का मजा आ रहा था, और अच्छा। प्राण में भी वृद्धि हुई है। जैसे जो निर्णय लेने की क्षमता है, तो जैसे समस्याओं के आने के बाद घबरा जाते थे कि अब क्या किया जाए, तो अब लगता है कि चलिए भी एक खेल है, इससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, आइए जो भी मुसीबतें समस्याएं आनी है आ जाइए, और हमारे डेवलप के लिए ही वो आ रही हैं। तो बहुत कुछ आपसे मिल करके सीखने को मिला। समझ लीजिए कि जीवन में एक नया आनंद आ गया, नहीं तो हम लोग धीरे धीरे टूट रहे थे, क्योंकि मानव जीवन है तो उसमें समस्याएं तो आनी ही आनी है। तो और सबसे बड़ी समस्या मानसिक समस्या होती है। जब मानसिक उद्विग्नता होती है तो ज़्यादा तकलीफ देती है। तो आज धीरे-धीरे शरीर से भी आनंद आ रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के, और दूसरी चीज़ ये कि मानसिक जो सुकून और शांति होनी चाहिए, वो धीरे-धीरे अपने विचारों, भावनाओं के साथ खेलने का आनंद मिल रहा है अब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जब आप खेलते रहेंगे ना तो पानी से और आग से डरने की जरूरत नहीं है। पानी में तैरिए और आग को जो है जीवन में सदुपयोग करिए। ये डरने की चीज नहीं है, इसका आनंद लेते रहिए इसी तरह से। और प्रयास करें कि उसको थोड़ा सा नियमितता जरूर रखें। आप परिवार में बच्चों को भी करा रहे हैं, अच्छी चीज है, बच्चे भी आपके आगे जा रहे हैं, तो परिवार के विकास से भी आप संतुष्ट हैं? क्योंकि नहीं अन्य सर, बहुत मेरा, अब लड़का देखिए वो पॉलिटेक्निक वाले में 22-23 का रैंक लाया था, फिर उसके बाद उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, बिहेव है, वो जो बहुत बेहतर है। और यहाँ देखिए सर, अपने यहाँ पे भी प्लाटिंग कर दिए हैं, संजोगवश प्लाट पे ही है, चूंकि यहाँ तभी दो तो लोग मैंने विजिट करने आ रहे थे तो चलिए ठीक हाँ, है। बहुत तो इसी तरह से तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते रहिए। शशि दीदी पर
लग रहा है कि वो घर पर हैं, तो अगर आप अपना ऑडियो ऑन कर सकती हैं तो वो भी बताएं घर परिवार की कि क्या कुछ उनको फायदा मिल पा रहा है। दीदी अपना ऑडियो ऑन कर लें। हाँ आप ठीक है। अब जी मिश्रा जी भैया को अपना प्रणाम। बिजनेस दिखाएंगे। बिजनेस अभी देखने का समय बिल्कुल नहीं है, अभी तो पंचकोश का खाली सुनना है। हाँ दीदी बताएं, आपको घर परिवार में क्या कुछ फायदा मिल पा रहा है? आप ज्यादा डेडिकेटेड हैं मिश्रा जी से भी ज्यादा। जी भैया हम तो बोल बहुत नहीं पाते हैं, लेकिन जितना मतलब बोलने की कोशिश करते हैं। पंचकोश से हमें बहुत लाभ मिला। जैसे शारीरिक में तो बहुत जैसे थकान रहती थी और शरीर में बहुत दर्द रहता था, तो ये सब तो सब आराम हो गया है। लेकिन हम स्वाध्याय तो खूब करते हैं, अभी मनन चिंतन हमारा थोड़ा कम हो पाता है। और प्रयास लेकिन हम निरंतर करते रहते हैं, और प्रयास ही हमें आगे बढ़ाएगा। और यही सब है भैया, अभी बहुत कुछ तो नहीं दीदी बोल। स्वाध्याय स्वाध्याय कम करिए, मनन चिंतन ज्यादा करिए। उल्टा मत करिए, स्वाध्याय बहुत करेंगे मनन चिंतन नहीं करेंगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा हमारे हिसाब से। स्वाध्याय आप थोड़ा सा करके उस पर जरूर मनन चिंतन करें कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको जीवन में कैसे उतारा जाए। उससे फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। इसी को व्यवहारिक चिंतन कहते हैं। व्यवहारिक स्वाध्याय यही है कि जो कुछ भी बताया जाता है, वरिष्ठ जो लोग आपको बताते हैं, आप जो पूछ के आती हैं, सीख के आती हैं, उस पर। और बोलना बहुत जरूरी नहीं होता है, सबसे बढ़िया साधना मौन की होती है। जी घर भैया। परिवार गृहस्थी सबको आनंद आ जाए और सब कुछ व्यवस्थित आप कर लें और अपने को नियमित चूंकि आप करके रखते हैं, यही गायत्री की असली साधना है। बाकी जहाँ से जो प्रेरणा मिलती है उसको लेते रहें और बच्चों को विशेष रूप से उनकी परवरिश करें, घर परिवार की कंडीशन को इम्प्रूव करते रहें। अपने रोगों को पूरी तरह दूर कर लीजिए, आपकी गायत्री साधना सद गई। जी भैया। तो इसमें आपको फायदा मिल रहा है ना जो हम बता रहे हैं? जी भैया पूरा मिल रहा है। हाँ, तो लोगों को भी 100%। बताएं, लोगों को भी बताएं कि जो लोग और पीड़ित हैं, समाज में परेशान हैं, तो उनको भी अपने माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने लाभ के माध्यम से उनको भी लाभान्वित करें। अब हम सीधे चलते हैं। अभी 2-3 मिनट टाइम और है। बाबूजी के पास हम आशीर्वाद लेने के पहले अगर कोई साधक अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं जो लिस्ट में नहीं है, तो 1-2 साधक को लिया जा सकता है। अपना हैंड रेज करें, वीडियो ऑन कर लें ताकि अमन भैया उनको परमिट कर सकें माइक ऑन करने के लिए। और अगर नहीं कोई है तो फिर हम सीधे चलते हैं बाबूजी के पास, चलते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाए। और आगे की साधना कैसे, बेला दीदी हैं, हैंड रेज करना चाह रही हैं। तो बेला दीदी बैंक प्रोफेशनल हैं एसबीआई में। हाँ प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। सभी लोगों हाँ, को प्रणाम। अम, अ, मैं एक चीज बोलती हूँ पहले कि कल सुभाष जी का मैसेज आया, पढ़ा, फिर मैंने सोचा कि मैं मतलब क्या इसको करूं। प्रिपेयर होना, सुबह में हस्बैंड को आना था। जीतिया मैं भूल गई थी, कल ऑफिस में किसी ने बताया तो मुझे पता चला। जगलिंग बहुत बार मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 6 बॉल एक साथ घुमाने की कोशिश में लगी हूँ। लेकिन पंचकोश ने जो दिया वो अ, बोला ही नहीं जा सकता। बस अ, किरण दीदी का हो, किसी का भी, मतलब इस अनुभव शेयरिंग में या सासाराम की बहू होने के नाते उस पोस्टिंग में, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। इवन दो मैं अपने आप को बहुत अच्छा वक्ता समझती हूँ, लेकिन जो सूक्ष्म तरीकों से जो चीजें मिल रही हैं, बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है जो आत्मा को मिल रहा है। जैसे अभी प्रज्ञा दीदी ने बताया कि एट टाइम्स वो बहुत डिप्रेस थी, सुसाइडल आया। हर एक की लाइफ एकदम डिफरेंट है। हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी एक की लाइफ को अगर थोड़ा सा भी चेंज करने का। और एक एक बहुत इम्पोर्टेंट, उपनिषद उपनिषद की बात, हम जो प्रज्ञा उपनिषद हो या कोई भी उपनिषद जो मैंने सीखा या हाथ में भी आया, तो बाबूजी के थ्रू आया, विजय जी ने दिया था। तो उसमें ऐसी एक एक सेंटेंसेस, एक एक गूढ़ तत्व है जो बस मतलब चलता जाता है निरंतर। ऐसा मॉर्निंग तो हो ही नहीं सकता जो एक एक अटकाव हमारी आत्मा को एक एक सूत्र, एक उसके मतलब सेंटेंस या श्लोक से एक ऐसा टच, मतलब वो बहुत गुण है।
वो आत्मा ही के पास सीधा जाता है, और हर एक का अलग अलग है। किसी को एक अच्छा लगेगा, किसी को दूसरा अच्छा लगेगा। और बहुत पंचकोश अपने में कंप्लीट है, इससे कंप्लीट कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। अब 5 साल हो गए हैं और जर्नी चल रही है। एक भी बार साधना में जा नहीं पाई। अभी क्लास के दौरान मैंने कुछ लोगों को फॉरवर्ड किया, उम्मीद करती हूँ कि फिर जरूर ही जाने को मिलेगा। बस, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यही जो है सबसे बढ़िया अनुभव होता है दीदी, कि परमात्मा की जो स्तुति की जाती है वो मौन होकर के ही की जाती है। और हम सभी आत्म तत्व से ही हमारा स्वरूप है, उसी से बने हैं, और हम सभी संवेदनशील हैं। उसी संवेदनशीलता को अगर हम टच कर सकें तो फिर ये पंचकोश की साधना, और जिसकी पराकाष्ठा कुंडलिनी जागरण का मतलब होता है कि पूरी तरह संबंधशील हो जाए। तो जो अभी संवेदना के माध्यम से आपने अभिव्यक्ति ऑन द स्पॉट किया है, यही रियल अभिव्यक्ति है। और स्वाध्याय में जब हम अपने को टच करते हैं, अपनी अंतरात्मा को टच करने लगते हैं, पुस्तक पढ़ना स्वाध्याय नहीं है, उपनिषद हमको वहां तक पहुंचा देता है। तो बहिरंग में भी हम सुविकसित होते रहें, और अंतरंग में इसी आत्म संवेदना को टच करने का प्रयास जिस दिन हमने कर लिया, उस दिन पंचकोश सध जाएगा, और सभी के अंदर वही आत्मा है। अब हम सीधे चलते हैं आदरणीय बाबू जी के पास, क्योंकि समय का अभाव है। बाबू जी को भी कम से कम 10 मिनट मिलना चाहिए। तो आज 7 ही मिनट मिला है। हमारे शेड्यूल में था कि 10 मिनट कम से कम बाबू जी को दिया जाए, उनका आशीर्वाद मार्गदर्शन लिया जाए, कि जिनकी प्रेरणा से हम सब लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं और बहुत कुछ पा रहे हैं। प्रणाम बाबू जी। आपके बच्चे सब आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं बाबू जी? कुछ मार्गदर्शन किया जाए, और आपकी उम्मीदें कहाँ तक पूरी हो पा रही हैं? जी प्रणाम आपको। अच्छे गार्जियन आप हैं, तो एक टीम है अपना। तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहे उन सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। और कुल 13 अनुभव सुनने में आए, तो एक एक पंक्तियों में इनको हम लें। क्योंकि किरण चावला दी अमेरिका से, तो एक तरीके से वहाँ पर इस उच्च स्तरीय विद्या का नींव डालने में इनकी भूमिका रही। 1916 में इन्होंने पहली बार वहाँ पर नींव डाला, और उसका लाभ है कि आज करीब 10-12 स्टेट्स में अमेरिका के एक एक मजबूत पिलर से खड़े हुए हैं। बैकग्राउंड से गुरुदेव का सारा अंतरिक्ष में एक प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। तो हमने देखे कि जहाँ भी गए पहले से एक अंतरिक्ष में एक अलग ही प्रवाह वहाँ पर है इसके लिए। तो काफ़ी ये लाभ मिला। नॉर्थ कैरोलिना में अपने विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग थे, आरएसएस के लोग, उन लोगों ने तो बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रवाह को अनुभव किया। तो इनका प्रयास एक और है, किरण चावला दी अच्छा काम करते हैं कि जितने हम लोग आज बोले करीब करीब सभी टीचर ग्रुप के हैं, तो अपना एक स्वतंत्र रूप से गतिविधियां चलाना जरूरी है। तो वो भी अपने टाइम उसमें मैनेजमेंट करके बिजनेस व्यापार घर परिवार देखते हुए भी एक अच्छे महिलाओं का एक ग्रुप अपना बना ली, और उन लोगों के बीच में उपनिषद पढ़ाना, प्रज्ञोपनिषद पढ़ाना, और अपने बिहेवियर को जितना ही आदमी कॉस्मिक बॉडी, जैसे अम्बो जी की बात आई थी, कॉस्मिक बॉडी जितना डेवलपमेंट होगा, विकसित होगा, तो साधक को संगठन बनानी नहीं पड़ती है, संगठन उनके पीछे चले। तो जिन लोगों ने भी विश्व में आगे बढ़ा है, तो अपने विज्ञान में कोष को ही नींव को मजबूत किया है, आत्मीयता का विस्तार। तो ये कमाल की है। किशोरी वंदना दी का स्वास्थ्य अच्छा हुआ, और बेंगलोर टीम की सब मजबूत पिलर्स लोग हैं, अपना स्वतंत्र रूप से एक शिक्षण का चैनल चला रहे हैं लोग। तो इससे बड़ी प्रसन्नता होती है
गुरुदेव ने कहा था कि शिक्षक पैदा करो, तो अब इतना हमको एक राहत मिलती है, अच्छा लगता है कि जो जहाँ भी हैं कुछ न कुछ अपने प्रकाश को फैला रहा है। डियर नियर वंस में यहाँ से शुरू किया जाता है, परिवार से, फ्रेंड सर्किल से, जिनको हम चाहते हैं हृदय में, पहले उनको में तो खेती कर लिया जाए तो अपने आप ही जगह बनते जाता है। तो ये रहा, अच्छा है। अश्विनी जी योगा का लाभ तो ले ही रहे हैं, लेकिन जब से जुड़े हमने देखा कि निरंतरता बनी है, और निरंतरता बहुत जरूरी है। अकाउंट सेक्शन को बढ़िया संभाल लेते हैं। और इनका एक और भी देखा कि मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग है, इसमें काफी बदलाव आया है इनका। पहले क्लास लेते समय शिक्षक अपना अखड़ पर नहीं होना चाहिए, तो वो अब काफी बदलाव जैसा दिखता है कि एक शिक्षक अपने लिए केवल कठोर हो, लेकिन बाकी सभी के लिए उदार ढंग से होगा, तब शिक्षण में सुविधा। इनके एडवांस योगा से अमेरिका वालों को मिला, एक बार क्लास ले रहे थे, यहाँ पर भी मिलता है। एडवांस योगा देखने से थोड़ा सा ये लाभ मिलता है कि योगा में भी अपने आप की फ्लेक्सिबिलिटी को जितने सॉफ्ट होगा तो मर्म बिंदु हमारे अधिक काम करते हैं, मर्म बिंदुओं की सफाई अधिक होती है एडवांस योगा से। और भीतर में असली योगा है अपनी भावनाओं के स्तर पर हम उसको गहराई दें। किसी ने कहा कि भावनाओं के स्तर पर जाना ही प्राण डालना है, तो ये बहुत कमाल की चीज है, अच्छी है। प्रज्ञा सांडिल्य का यूथ जनरेशन के लिए एक बहुत ही तेज प्रकाश के रूप में उभर रही। तो यहाँ आने के पहले जो जहाँ थे वे अपने आप में बेटर थे, लेकिन ऊपर जहाँ पर जानकारी और गहराई में जानकारी में अंतर होता है। तो हल्की फुल्की जानकारियां हम हर विषय का रखें, वो तो कॉमन सब्जेक्ट है, ये होनी ही होनी चाहिए। लेकिन किसी एक विषय में भी गहराई नहीं रहेगी तो अंधड़ तूफान हमें उखाड़ कर फेंक देंगे। जो प्रकृति हाईली एनाट्रोपी है वो हमें उजड़ से उखाड़ देगी। इसलिए जहाँ भी हम हैं उसी विषय में जो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो, डेप्थ जरूरी। तो अब एक लगन मिली, दिशा मिली, तेजी से आगे बढ़ेंगे। शांतिलाल पटेल जी का 1 साल की प्रगति संतोषजनक है, फिर भी अपने को 0 माइल हमेशा हम समझें। आज भी हम अपने आप को 0 माइल पर ही रख करके चलते हैं, क्योंकि हम अपनी तुलना ऋषियों के चिंतन से करते हैं, तो अपनी प्रगति नहीं रुकती है उसमें कि हमें अपने और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। अमुक ऋषि की प्रगति यहाँ तक थी, वो थे, हम ऋषियों के वंशज हैं, गोत्रों को केवल नाम भर लेते हैं, तो उसमें हमने क्या किया उस भूमिका। तो अपनी प्रगति बनाए रखें। राजेश पांडे जी का प्रगति शानदार है, और अमन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके साथ के टीम में जो लोग भी जुड़े हैं, तो एक अपना रूटीन, अपना सिस्टम, तो हर आदमी के मेंटलिटी के लायक उस एरिया में कहीं ना कहीं आदमी काफी भरे पड़े, तो उनमें से एक स्वरूप बन जाता है, तो काफी कुछ निकलेंगे। तो उस टीम में से हमें लगता है कि काफी शिक्षक उभरते दिख रहे हैं। तो अपना कंटिन्यूटी बनाए रखें, और जहां भी दिक्कत हो, संशय, उसको क्लियर कर लें। आगे देखते हैं अनीता सिरोही। चलिए, पीएचडी कर रही हैं, तो अपने में एक सुरेंद्र पटेल जी हैं, पंचकोश पर पीएचडी किए। लोकेश जी भी पंचकोश से ही पीएचडी किए, आनंद कोश। और भी जिसमें काफी लोग हैं राजस्थान में, तो इसके भरे पड़े हैं बीज। सब लोगों ने अपना अपना चला भी रहे हैं। योगा टीचर शरद जी भी कर रहे हैं इन दिनों। तो इन लोगों से भी गाइड मिल सकता है कि कैसे अपने पूरे किए, कहाँ तक चल रहा है, कैसे सिलेक्शन किए। तो पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का जो आपने रेफरेंस दिया, तो इसमें इतने अधिक मैटर्स हैं कि इसी का हम लोग क्रॉस स्टडी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से लिंक इतना गहरा मिल जाता है, एक एक साहित्य पढ़ने को पीएचडी हो सकते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। गुरुदेव का एक साहित्य है
भारत का अजस्र विश्व को, समग्र विश्व का अजस्र अनुदान, 8 PhD तो 1985 तक कर लिए थे सिर्फ एक बुक पर। तो उसको गहराई से डेप्थनेस की जरूरत पड़ रही है। अंबुज जी का बहुत ही शानदार है। और देखिए, एक थायराइड ऐसा है कि अंदर हम लोग को समझ में आता है कि किडनी से कहीं स्टोन्स आ गया है तो टमाटर खा लिया कि क्या खा लिया कि कहीं से आ गया। पूरे बॉडी सिस्टम का कमांड करता है हम लोग का ये थायराइड और पैराथायराइड। और यही यदि उदंड हो जाएगा तो कहीं से भी स्टोन्स कहीं ला देगा, हार्ट में भी ला देगा, गोल ब्लाडर में ला देगा, नीचे ला देगा कहीं भी। तो अब सही ढंग की जानकारी लेकर सही प्रैक्टिकल करते रहने से मिलेगा। और इनका 5 कोर्स अच्छी स्थिति में और निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते रहने के लिए शुभकामना। मोहन जी की प्रगति अच्छी है, शशि मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, और इनके एक बालक हैं जवायत, उनके प्रश्न तो और शानदार होते हैं, उनको उत्तर दे करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो पूरा परिवार गायत्री में है। और वेला दी की बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग है, एक तरीके से कहिए इमोशन हमें मदद करेगा। जो इमोशन है तो यही इमोशन ही आधार बनता है। अभी चूंकि इस इमोशन को अतीत बनाना होता है, भावातीत, वो क्या बला है तो भौतिकता के इमोशन को हम आध्यात्मिकता के इमोशन से जोड़ें तो ये अतीत बन जाएगा। तब लगेगा कि हमें सिर्फ अपना ही नहीं चलाना है, दूसरों के ही ड्यू रिस्पेक्ट, एज इट इज एक्सेप्टेशन बढ़ जाता है इसमें संसार के प्रति। तो बड़ा शानदार है। तो इसको समेटेंगे आप सुभाष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको निरंतर। बाबू जी, तो अब आपकी बातों से लग रहा है कि सब लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं और बाकी जो दायित्व परम पूज्य गुरुदेव ने आपके माध्यम से हम सबको दिया है, वरिष्ठ साधकों से जो अपेक्षाएं हैं उसको वरिष्ठ साधक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र काम करके बिल्कुल करेंगे। जैसे अमन भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 324 मेंबर जुड़े हैं और लगभग 100 तो शिक्षक हो गए हैं और ये अपनी दिशा में और प्रतिदिन चल रहे निरंतरता के साथ में खूब गहन चिंतन PhD की तरह से चलता है। और और इसमें सुभाष सर जी ये क्या है कि जहाँ तहाँ ये लोग मजबूत पिलर्स, जैसे आपने सुदामा नगर में एक सेंटर बना लिया है, तो जाबल में भी एक अच्छा शोध संस्थान के रूप में उनका, चूंकि क्लाइमेट भी वहाँ है और राणा जी की प्रगति इसमें है, अभी तुरंत नेचुरोपैथ का भी कुछ जानकारियां लेकर के आए। तो हम लोग अपने आप को जहाँ रह रहे हैं वहां पर ही अपने आप को एक मजबूत लैंप पोस्ट के रूप में विकसित कर सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है बाबूजी, प्रयास यही रहेगा कि सभी साधक जो है स्वतंत्र काम करें और गायत्री की पंक्ति जो है कुंडलिनी जागरण, जो बाबूजी ने अभी बताया है कि संवेदना जब हमारी परिष्कृत होती है तो भावुकता भावनाशीलता में बदल जाती है। हम सब भावनाशील बने और भावातीत धीरे धीरे करके अवस्था आने ही लगेगी। और चूंकि कल संडे की क्लास में ऑलरेडी 13-14 लोगों ने अपना नाम दे दिया है तो कल की कक्षा मोटी मोटा फुल हो चुकी है। जो साधक चाहे शुरुआती दौर के हों, ज़्यादा उम्मीद शुरुआती दौर के साधकों से रहती है कि अपना अपना अनुभव साझा करें, चाहे 6 महीने का हो, 2 महीने का हो, और फिर अगर नहीं आएंगे तो वरिष्ठ साधक आने पड़ेंगे। तो अगले सैटरडे संडे के लिए 20-21 के लिए आप अपना नाम जो है चाहे अमन भैया के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दें, चाहे हमारे मोबाइल पर कर लें, ताकि उसको जो है एक सूचीबद्ध किया जाए और एक सिस्टमेटिक कम समय में ज़्यादा आउटपुट दिया जाए। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है और ढेर सारे साधक जो अपना अनुभव साझा किए उनको भी धन्यवाद। जो अपना अनुभव साझा नहीं कर पाए और चाह रहे हैं उनको भी हम उम्मीद करें कि आगे का उनको समय दिया जाएगा। तो इसी के साथ में एक बार ओम, 3 बार शांति के साथ में कक्षा को विराम दिया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं। प्रणाम।